हेलो स्टूडेंट, सो फर्दर मूव करेंगे अपन पीएनसी के अंदर और ये पीएनसी का अपना लास्ट लेक्चर होगा। तो इसके पहले जितने भी क्लासेस हुए आई होप आप सभी लोगों ने देखा होगा और आई होप कि आप सभी लोगों को मजा भी आ रहा होगा पीएनसी के अंदर, ठीक है। और सारी चीजें जो मैं आपको समझा पाया हूं अभी तक वो सभी आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज के क्लास को। आज अपन पीएनसी को फाइनल कर लेंगे। एक और बात मैं आपको स्टार्टिंग में इन्फॉर्म कर दूं कि आज का क्लास होगा ना वो बाकी के क्लास के कंपेयर में लिटिल बिट टफ होगा, ठीक है। फिर भी मैं अपने एंड से पूरा ट्राई करूंगा कि आप अच्छे से समझ पाओ। तो इसलिए प्लीज ध्यान से पूरा फोकस होके क्लास करना। बिल्कुल इधर उधर अगर आप दिमाग लगा रहे हो तो पूरा सिर्फ क्लास के ऊपर फोकस करना, दिमाग को अपना पूरा कंसंट्रेट करना अपने स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। और सुनना पूरा अच्छे से जो मैं बोलूंगा, ठीक। और जो मैं लिखूंगा जो बोलूंगा उस पर बिल्कुल फोकस्ड रहना, ठीक। चले तो जो लोग पहली बार आ रहे हैं चैनल पे, पहली बार देख रहे हैं, प्लीज आप लोग सब्सक्राइब करना चैनल को। और पिछले बहुत सारे क्लासेस हो चुके हैं, आप सबसे पहले जाके वो स्टार्टिंग से फॉलो करो, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा कोर्स। ओके, ये अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन हो जाना बिकॉज सभी लेटेस्ट अपडेट आपको यहीं पे मिलेगा। व्हाट्सएप का ग्रुप है अपना स्पेशली 2024 एस्पिरेंट्स के लिए, सभी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ठीक है। कोर्स का प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि मैथ्स में एक ही चीज आपको बचा सकता है, सिर्फ आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, काम नहीं चलने वाला। आपको मटेरियल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस मटेरियल से तो आप क्लास नोट्स आपको मिलेगा और साथ में प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा WBC के लिए विद डिटेल सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं सॉल्यूशन होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। तो प्रैक्टिस मटेरियल भी मिलेगा। प्राइस हम लोगों ने बहुत ही चीप रखा है, सिर्फ 99 रुपीज। ओके, नीचे गूगल फॉर्म दिखेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में जाके फिल कर लो, हमारी टीम आपको ऐड कर देगी ग्रुप में। ओके, अगर आपको सिर्फ क्लास नोट चाहिए जो अभी क्लास में पढ़ा रहा हूं, सिर्फ इसका PDF चाहिए, उसका प्राइस सिर्फ 49 है। दोनों गूगल फॉर्म अवेलेबल है, अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे जाके फिल कर देना। ओके, लास्ट क्लास जिन लोगों ने देखा होगा उनको पता है कि लास्ट क्लास में एक चीज मैंने डू योर सेल्फ दिया था, ये क्वेश्चन खुद से करने के लिए दिया था। ओके, मैंने बोला था कि ये क्वेश्चन ट्राई करना, फिर मैं नेक्स्ट क्लास पे एक्सप्लेन कर दूंगा। तो आई होप कि आप सभी लोगों ने ट्राई किया होगा, आप ध्यान से देखना। ओके, बोला है 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन हाउ मेनी वेज। और क्वेश्चन अब आपसे पूछ रहा है, सबसे पहली बारी बोल रहा है व्हेन नो 2 गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर। तो अभी तक के मैंने क्लास में कुछ कीवर्ड्स बोल दिया, पकड़ो। पीएनसी में कीवर्ड्स पकड़ो। क्या आपने कीवर्ड्स को पकड़ा? नो 2 गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर। मैंने एक और चीज सिखाई थी कि ऑल नॉट सिट टुगेदर और 2 नॉट वांट टू सिट टुगेदर, दोनों केस अलग है, दोनों बात अपने आप में अलग है। ओके, मैंने दिखाया भी था, इसमें भी आएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। अगर बोला कोई दो लड़कियां आपस में एक साथ नहीं बैठ सकती ना, तो लड़कों पे तो कोई कंडीशन नहीं दिया ना, नहीं। तो सबसे पहले मैं लड़कों को बिठाऊंगा। ओके, अच्छा कितने लड़के हैं मेरे पास? 5 लड़के हैं, सबको बिठाना ही है, क्योंकि उसने ये नहीं बोला कि इतने मेरे पास लेकर आओ, तो 5 लड़कों को भी बिठाना है। तो 5 लड़कों को बिठाना है तो सिलेक्शन का काम तो यहां पे नहीं होगा ना, क्योंकि जितना है उतना ही मेरे को चाहिए। तो 5 लड़कों को बिठाने का तरीका होगा फैक्टोरियल 5। कैसे पता सर 5C5 क्यों नहीं किया? अरे 5C5 करोगे 1 ही होगा, तो 5 में से 5 लड़कों को क्या ही चुनो, डायरेक्ट फैक्टोरियल 5। ओके, अच्छा अब आपको पता है मैंने बोला था कि जब भी वन नॉट सिट टुगेदर होगा, दो लड़के आपस में झगड़ा हो गया, नहीं बैठ सकते, तो गैप मेथड से खेलेंगे। अगर 5 को बिठाया तो 6 गैप होगा। अगर 6 गैप होगा तो उन 6 में से मेरे को चाहिए कितना? 5 ही गैप तो चाहिए ना, क्योंकि 5 लड़कियों को बिठाना है। तो मैं 6C5 5 लड़कियों को गैप में फिट कर दिया। अब देखना कोई लड़की एक साथ नहीं बैठेगी, पिछले क्लासों में सब दिखा चुका हूं। अब मैं 5 लड़कियों को बिठा दूंगा फैक्टोरियल 5 तरीके से। आया खेल समझ में? तो गैप मेथड से हो गया। बात नंबर 2 आपके सामने रखता हूं, दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। आइए, बोला व्हेन बॉयज और गर्ल्स वांट टू सिट अल्टरनेटिवली। इसका क्या मतलब हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि जब B1 बैठेगा ना, तो G1 इसके पास में बैठेगा, मतलब एक लड़का फिर एक लड़की, फिर एक लड़का B2 और फिर एक लड़की G2। अच्छा एक मिनट, B3 के बाद सर G3 होगा, हाँ, और B4 के बाद G4 होगा, हाँ, और B5 के बाद G5 होगा, हाँ, ऐसे। इसको बोलते हैं अल्टरनेटिवली। हाँ, इसी को तो बोलते हैं अल्टरनेटिवली, कि आपने एक लड़का बिठाया और फिर एक लड़की बिठाई, ठीक है। अच्छा एक मिनट, एक बच्चा दिमाग लगा रहा है कि सर लड़का बिठाया फिर लड़की बिठाई, ठीक है। तो सर लड़के कितने हैं? 5। तो एक काम करता हूं, 5 लड़कों को बिठा देता हूं सर सबसे आगे फैक्टोरियल 5 तरीके से। हाँ, गैप में बिठाना है सर? नहीं। क्यों गैप में क्यों नहीं बिठाना? अगर बहुत ध्यान से देखोगे ना, अभी मैं करता हूं, 5 लड़कों को बिठाया फिर लड़कियों को बिठा देता हूं, फिर मतलब मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 5। अच्छा अब बहुत ध्यान से देखोगे ना,
B1 G1 B2 G2 B3 ऐसे ऑर्डर पॉसिबल है। एक और ऑर्डर पॉसिबल है, इनका उल्टा। अरे ऐसा भी तो हो सकता है G1 बैठे फिर B1 बैठे, G2 बैठे फिर B2 बैठे, ऐसा भी तो हो सकता है। जहां मैंने B1 को बिठाया वहां G1 को बिठा दूं, और जहां मैंने G1 को बिठाया वहां B1 को बिठा दूं, तब भी तो अल्टरनेट बोलेगी दुनिया। अरे ये वाला ऑर्डर देखो, जब मैं G1 B1 G2 B2 ऐसे सोन ऐसे बिठा दूं, ये भी तो ऑर्डर चलेगा ना। तो इनको भी घुमा सकता हूं, जहां G1 है वहां B1 कर दूं, मतलब इन दोनों को भी घुमा सकता हूं। ओके, इन दोनों को भी आपस में घुमा सकता हूं, तो सभी दो को घुमा सकता हूं। तो इन टू में फैक्टोरियल 2, क्योंकि मेरे पास दो सेट आएगा, एक ये सेट और एक ये सेट। अच्छा, अभी एक बच्चा सोच रहा है ना कि सर आपने अल्टरनेट बिठाया, और सर आप यहां पे बिठाते तब भी आप ऐसे ही बिठाते। अगर आप देखो यहां पे मैं बिठाता तो सबसे पहले लड़कों को बिठाता, B1 B2 B3 B4 B5 इनको बिठाता, फिर इनके गैप में सर आप लड़कियों को फिट करते हैं। ठीक है, तो सर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, यही तो बात हुआ ना। अगर आपने बोला कि लड़का और लड़की अल्टरनेट बैठेंगे और कोई दो लड़की एक पास नहीं बैठेगी, तो दोनों एक ही बात हुआ। तो सर इसका आंसर फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 हो गया, और इसका आंसर फैक्टोरियल 5 65 और फैक्टोरियल 5 हो गया। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं, देखना है दोनों अलग अलग बात है, आपको बस देखने की जरूरत है। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं। ठीक है, अगर मैंने बोला B1 तू यहां बैठ, G1 तू यहां बैठ, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला B2 यहां बैठ, B3 यहां बैठ और G3 यहां बैठ, सॉरी G2 यहां बैठ, G2। ओके, बहुत ध्यान से देखना। बोला आज का लेक्चर अगर आप समझ गए ना तो आप मतलब मान नहीं सकते आप मतलब क्या पढ़ लिए। बहुत ही टफ लेक्चर आज का होने वाला है, इसलिए पूरा ध्यान से समझना जो मैं एक एक चीज आपको समझाने वाला हूं। अगर मैंने ये कंडीशन लगाई, ये कंडीशन, तो कितने लोग सोच पाएंगे कि सर इस कंडीशन को देख के ऐसा लग रहा है ना कि दो लड़कियां एक साथ नहीं बैठी हैं। अरे G1 यहां बैठा है और G2 यहां बैठा है, और मैंने दो लड़कियों के बीच में दो लड़के फिट कर दिए हैं। तो अभी भी आप दुनिया को क्या बोल रहे होगे कि टू गर्ल नॉट सिट टुगेदर, टू गर्ल नॉट सिट टुगेदर। आप यही तो बोलोगे ना कि सर कोई लड़की एक साथ नहीं बैठी, कोई दो लड़की एक साथ नहीं बैठी, तब ये वाला केस अभी भी ओके है। अरे आपको 6 गैप मिलेगा बैठाना तो 5 ही लड़की को है ना, तो एक बार तो कभी ऐसा होगा कि B1 और B2 एक साथ आ जाएंगे, क्योंकि आपको 5 ही लड़कियों को बिठाना है। 6 गैप है, 5 ही लड़कियों को बिठाना है। ठीक है, 6 गैप तो फुलफिल नहीं होंगे, तो कई बार तो होगा कि दो लड़के एक साथ आ जाएंगे। तो जिस टाइम आप ये कर रहे हो कि ये वाला केस बिल्कुल ओके है, क्योंकि आप कोई दो लड़कियों को अभी भी अलाउ नहीं कर रहे हो एक पास, लेकिन ये वाला केस मर गया। ध्यान से देखो तो कैसे, इसने बोला लड़के के बाद लड़की होनी ही चाहिए, लेकिन आप B2 B3 करके आप बोल दिए कि नहीं B2 के बाद B3 आ जा रहा है, तो ये वाला केस खत्म हो गया। तो आप जब टू गर्ल नॉट सिट टुगेदर कर रहे हो ना, इसका मतलब दो लड़कियों के बीच में दो लड़के फिट कर सकते हो। तब भी दुनिया बोलेगी कि आपने दो लड़कियों को एक साथ नहीं बिठाया, लेकिन आपने अल्टरनेट वाला केस नहीं माना। अरे ये अल्टरनेट कहां है, तो इसीलिए दोनों बात अलग है। ठीक है, नहीं तो बच्चा बहुत देर बाद आप जब रिवाइज करने बैठोगे ना, तब ये आपको समझ में आएगा कि सर दोनों बात तो एक ही था। वो दोनों बात आपको एक तभी फील आ रही है जब 5-5 की बात हो रही है। अगर कोई 6 लड़का होता और 5 लड़की होती ना, तब अच्छा फील आता आपको। चले तीसरा नंबर बात करते हैं, बात नंबर 3। ओके, तीसरे नंबर बात करते हैं। बोला ऑल गर्ल्स एंड ऑल बॉयज वांट टू सिट टुगेदर। क्या बोला था, सिट टुगेदर कीवर्ड देख के पॉलिथीन बनाएंगे अपन ने 2 पॉलिथीन बनाई। एक पॉलिथीन में सभी, चूंकि लड़के मन बना लिए हम तो एक साथ बैठेंगे, तो मैंने लड़कों को एक पॉलिथीन में भर दिया, B1 B2 B3 सभी लड़कों को एक पॉलिथीन में भर दिया। ठीक है, तो अगर लड़कों ने मन बनाया कि मैं एक साथ बैठूंगा, तो लड़कियां भी एक साथ बैठेंगी ना, G1 G2 G3। यार लड़के एक साइड हो गए तो लड़कियां ऑटोमेटिकली, बोलना ही नहीं है तो क्वेश्चन को बोलना ही नहीं चाहिए कि ऑल बॉयज एंड गर्ल्स वांट टू सिट टुगेदर। अगर वो ये भी बात बोलता है कि ऑल बॉयज वांट टू सिट टुगेदर, तो मैं लड़कों को लेके एक पॉलिथीन बनाता ना, तो लड़कियां अपने आप एक पॉलिथीन बन जाती। क्योंकि अगर लड़के पूरा एक साथ बैठ गए तो लड़कियां तो ऑटोमेटिकली एक साथ बैठेंगी। ठीक है, हालांकि क्वेश्चन बोल के ठीक है, तो मैंने 2 पॉलिथीन बनाया। अब मेरे पास टोटल 10 लोग नहीं है बिठाने के लिए, मेरे पास सिर्फ 2 पॉलिथीन है बिठाने के लिए। अरे मैंने बोला था सिट टुगेदर वाले केस में हमेशा पॉलिथीन बनाऊंगा। ठीक है, अब 2 पॉलिथीन को बिठाने का तरीका कितना होगा, फैक्टोरियल 2। मैंने दोनों पॉलिथीन को बिठा दिया। अरे 2 पॉलिथीन है मेरे पास, एक में लड़के भरे हुए हैं, एक में लड़कियां भरी हुई हैं, मैंने दोनों पॉलिथीन को बिठा दिया फैक्टोरियल 2 तरीके से। अब क्या करूं, अब एक बच्चे ने बोला सर ये पांचों आपस में भी घूम सकते हैं,
कल को B1 B2 B3 B4 B5 बैठे हैं, या ये पांचों भी तो अपने आप में घूम सकते हैं, तो ये पांच घूमेंगे तो फैक्टोरियल 5 तरीके से घूमेंगे। और इन पांचों को बिठाने का कितना तरीका होगा पॉलिथीन के अंदर, फैक्टोरियल 5। और इनको बिठाने का कितना तरीका होगा, फैक्टोरियल 5। सर फिर ये आंसर और ये आंसर तो सेम ही हो गया। हाँ, तो उससे क्या हुआ, बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर सेम होते हैं, कंडीशन तो अलग है ना। यहां पे मैंने अल्टरनेट बिठाया और यहां मैंने लड़कों को एक साथ लड़कियों को एक साथ बिठाया, आंसर आ गया, वो किस्मत की बात है, ठीक है, वो आ भी सकता था नहीं भी आ सकता था। चले अब बात करते हैं इस पे, बात नंबर और भी क्वेश्चन है क्या, हाँ चौथे नंबर पे बात करते हैं। एक एक क्वेश्चन मैंने बोला था ना इसमें कुछ सिखाता है, कीवर्ड्स पकड़ो। नॉट सिट, मैं रिवाइज करा रहा हूं, नॉट सिट टुगेदर होगा तो, ऑल नॉट सिट टुगेदर होगा तो मैं टोटल में से सिट टुगेदर वाला घटा दूंगा। दो लोग आपस में नहीं बैठ सकते एक साथ तो गैप मेथड, साथ बिठाना है सबको तो पॉलिथीन बनाऊंगा, ठीक है। चले, जैसे यहां दिया ऑल गर्ल्स डू नॉट वांट टू सिट टुगेदर, इस बार सभी लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती। फर्क क्या है सर, सभी लड़कियां एक साथ नहीं बैठ सकती और दो लड़की एक साथ नहीं बैठती में फर्क क्या है तो फर्क देखो, मैंने आपको पिछले क्लास में भी समझाया था। अगर मैं बोलूं कि यहां पे G1 है, G2 है और फिर B1 आ गया और G3 आ गया, तो सभी लड़कियां एक साथ नहीं बैठी, G1 G2 कहीं एक साइड हो गई और G3 कहीं अलग चली गई। तो इस वाले केस में आप ये बोल रहे हो कि सर सभी लड़कियां एक साथ नहीं बैठी, लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो कोई दो लड़की एक साथ बैठ चुकी है, तो ये फोर्थ नंबर केस अभी भी ओके है कि आप सभी लड़कियों को अभी भी मना कर रहे हो कि एक साथ नहीं बैठी हैं, लेकिन दो लड़कियों को आप एक साथ बिठा दिए, तो इसलिए ये केस और टू गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर दोनों अलग है। आपको ये भी दिखा रहे हैं तो बच्चा यहाँ भी कंफ्यूज किए, दोनों से एक ही लग रहा है मुझे, फील एक ही की आ रही है, फील लेने से कुछ नहीं बेटा, अच्छे से समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इसका तरीका बोला था एक ही इलाज है, टोटल में से सिट टुगेदर वाला केस घटा दो। ये मैंने आपको सब सिखाया हुआ, इसीलिए तो डू योरसेल्फ दिया ना, बिना सिखाए थोड़ी दे दूंगा डू योरसेल्फ। तो टोटल कितने तरीके हैं, टोटल मतलब आपके पास 10 लोग हैं, 10 लोग को बिठाने का टोटल तरीका कितना होगा, 5 लड़का और 5 लड़की, मतलब टोटल आपके पास 10 जन है, तो 10 जन को बिठाने का तरीका सर फैक्टोरियल 10। सिर्फ बिठाना है ना, सिलेक्शन कोई काम है नहीं ना, 10 है आपके पास, 10 चाहिए तो 10 से 10 करोगे, तो इसलिए आपको सोचना पड़ेगा सिलेक्शन कब करते हैं, एक बार फिर से बताना, जब ज्यादा चीजें हो आपके पास और चाहिए अपन को कम, तो सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। सिट टुगेदर वाला केस अभी तो देख के आ रहे हैं, सभी लड़कियां एक साथ बैठेंगी, ये वाला केस, अरे बोला था जब सभी लड़कियां एक साथ बैठेंगी तो लड़कों को भी तो एक साथ होना पड़ेगा ना, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 5, ओके। आइए अब आज के खेल से बात करते हैं, ये तो पिछले क्लास का था जो मैंने आपको डू योरसेल्फ दिया था। आई होप कि आप सभी लोग ऐसे कर पाए होगे तो वेल एंड गुड है, नहीं कर पाए तो सीखना पड़ेगा आपको, प्रैक्टिस ही बचाएगी इस चैप्टर में। इस चैप्टर में मिनिमम 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना अपार्ट फ्रॉम दी नोट्स, मिनिमम 50, ठीक है। अगर आपके पास प्रैक्टिस मटेरियल है तो उसी से करो, बुक वगैरह मत फॉलो करना इसमें, ज्यादा बुक के चक्कर में मत पड़ना। प्रैक्टिस मटेरियल आपके पास प्रॉपर होनी चाहिए, किसी इंस्टीट्यूट की है तो ठीक है, नहीं है तो हमारा एक्सेस ले लो, सिर्फ 99 प्राइस है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि लो प्राइस की वजह से, 99 में क्या ही होता है यार आजकल, ठीक है, तो प्राइस की वजह से नहीं, आप ले लो, क्योंकि प्रैक्टिस मटेरियल से प्रैक्टिस करोगे, विद डिटेल सॉल्यूशन है, आपने देखा यार ये सॉल्व नहीं हो रहा, सॉल्यूशन से देखा, वेरीफाई किया, आपको समझ में आ गया, कुछ कॉन्सेप्ट सीख लिया अपन ने, तो पीएनसी में तो प्रॉपर आपको बैठना पड़ेगा, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। बाकी चैप्टर्स की बात नहीं करो, बाकी चैप्टर नोट्स पढ़ के भी जाओगे तो काम चल जाएगा, लेकिन पीएनसी के लिए स्पेशली बैठना पड़ेगा। चले इसकी बात करता हूं, ऑर्डर ऑफ इंटरव्यू अमंग 6 पर्सन, जिसमें 3 बच्चे और 3 उनकी मम्मी, ओके, सच दैट नो चाइल्ड विल बी इंटरव्यूड बिफोर हिज मदर। समझना, ये इंटरव्यू प्रॉब्लम पिछले क्लास में मैंने आपको दिखाया था, इंटरव्यू प्रॉब्लम क्या बोला है, बोला है कि 6 पर्सन है तो 6 डब्बे एक बार बना लेता हूं, 1 मिनट के लिए, जब कुछ ना समझ में आया ना पीएनसी में, डब्बे बनाओ, थोड़ा टाइम अच्छा भी लगता है, 1 2 3 4 5 6, ओके। क्या बोला है कि नो चाइल्ड विल बी इंटरव्यूड बिफोर हिज मदर, मतलब अगर मान जाओ कि पहला M1 है तो उसके बेटे का नाम C1 होगा, ठीक है, मदर का नाम मैंने M1 बोल दिया तो चाइल्ड का C1 बोल दिया, तो बोला क्या कि M1 को पहले भेजना और C1 को बाद में भेजना, ठीक है। क्या बोला, M1 को पहले भेजना और C1 को बाद में भेजना। तो एक बच्चा सोच रहा है, एक मिनट सर, मैं काम करूंगा, मैं ये 2 डब्बे अपने पसंद के 6, अब ऐसा सोचो कि इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है, 6 डब्बे हैं, 6 खांचे हैं आपके पास, 2 डब्बों को भरना है M1 C1 से। तो ये क्वेश्चन मैंने कहीं आपको करा रखा है वर्ड प्रॉब्लम में, कि मैंने 2 वर्ड को फिक्स कर दिया कि M1 यहीं पे होगा, C1 यहीं पे होगा,
तो कहीं वर्ड प्रॉब्लम ही है, इंटरव्यू प्रॉब्लम इज जस्ट अ वर्ड प्रॉब्लम जैसा हो गया ये। अब आपके पास इंटरव्यू वगैरह का सोचना बंद करो, तो आप तो वर्ड सोचो। आप सोचो आपको 8 वर्ड बनानी है जिनमें M1 और C1 को फिक्स करना है कि यही पोजीशन होगा। ओके, अच्छा तो सबसे पहले सर 2 बॉक्सेस सेलेक्ट तो कर लो। तो मैं 6 में से 2 बॉक्सेस सेलेक्ट कर लिया, मतलब 62। अच्छा, उसमें भरने के तरीके, एक बच्चे ने बोला फैक्टोरियल 2, मैं बोला फैक्टोरियल 2 तब होता है ना जब आप इन दोनों को आपस में घुमा सकते हो। सामने वाले ने बोला घुमाना ही नहीं है, घुमाना ही नहीं है, M1 को पहले भेजना है, C1 को बाद में भेजना, ऑर्डर इज फिक्स्ड। तो जब भी ऑर्डर फिक्स होती है तो सिर्फ एक ही तरीका है आपके पास, ठीक है। अच्छा, अब इंटरव्यू खत्म हो गई क्या? नहीं, ये तो मैंने M1 C1 को डील किया, अभी M2 C2 आने बाकी हैं, फिर M3 C3 आने बाकी हैं। ये तो मैंने इंटरव्यू के लिए पहला सेट भेज दिया कि M1 को भेज दिया, फिर C1 को, अब M2 को भेजूंगा ना। तो अगर मैंने 2 लोगों को भेज दिया तो 2 पर्सन तो खत्म, अब मेरे पास टोटल 4 ही पर्सन बचे, मतलब 4 ही डब्बे बचे। तो 4 डब्बे, फिर या नहीं, क्योंकि अभी इंटरव्यू बचा है, तो फिर 4 में से कितने डब्बे चुन लो? 2। और एक ही तरीका होगा, M2 तू जा पहले और C2 तू जा बाद में। अरे पहले मदर को भेजा, फिर उसके चाइल्ड को भेजा, M2 को C2 को, तो एक ही तरीका होगा, M2 पहले C2 बाद में। फिर कितने लोग अब तो समझ गए, फिर कितने लोग आपके पास बच गए? सिर्फ 2 ही लोग। तो 2 को बोलूंगा 2 तुम चले जाओ, सिर्फ एक ही तरीके से। अरे 4 डब्बे में से 2 डब्बे चुन के मैंने M2 C2 को बिठा दिया, M2 C2 को, ठीक है। तो अब आपके पास 2 ही डब्बे बच गए ना चुनने के लिए, तो 2C2 लिख दिया कुछ देर के लिए, और वहां पे सिर्फ एक ही तरीका। तो ये हो गया आपको आंसर। पूरा दिमाग का खेल है। यहां पे लिखना किसका काम होगा? 62 मैंने क्या किया, 6 में से कोई 2 बॉक्सेस सेलेक्ट कर लिए, कोई 2 पर्सन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। फिर उनमें एक तरीके से भेजूंगा, M1 पहले जाओ, C1 फिर जाओ, ठीक है। फैक्टोरियल 2 तब करते हैं जब ऑर्डर फिक्स नहीं होता, M1 C1 में कोई भी जा सकता है आगे पीछे। चले आगे की बात करता हूं। पीएनसी एक ऐसा चैप्टर है ना जो बच्चे का दिमाग पूरा ओपन कर देता है, लेवल बढ़ा देता है। आइए आइए बात करते हैं अगले क्वेश्चन में। बोला नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर 8 पीपल इन अ रो इफ ए बी कम्स टुगेदर। अब एक बच्चे ने देखा सर ए बी एक साथ बैठेंगे, तो मैं ए बी के नाम की एक पॉलिथीन दुनिया को दिखा दूंगा कि मैंने एक पॉलिथीन बनाई जिसमें ए बी को भर दिया, और जब भी पॉलिथीन फेंकूंगा सामने ए बी एक साथ बैठ जाएंगे, ठीक है। अच्छा 8 पीपल है, जिसमें एक और चीज बोला है सी ऑलवेज कम्स आफ्टर डी, मतलब अगर ए बी यहां पे आ गया ना तो सी को हमेशा ऑलवेज कम्स आफ्टर डी, सी ऑलवेज कम्स आफ्टर डी, तो डी पहले आएगा और सी बाद में आएगा। ओके ओके, अब आइए इधर देखते हैं। अब मेरे पास 8 लोग नहीं है, मेरे पास 7 ही लोग हैं। कैसे सर 7 लोग कैसे हैं? अरे 8 लोग थे जिनमें से 2 की आपने पॉलिथीन बना दी, तो 6 लोग बच गए और एक मेरी पॉलिथीन। तो मैं यहां पे लिखता हूं, देखना 6 पीपल प्लस एक पॉलिथीन, इतने को बिठाना है आपको, जिसमें कंडीशन ध्यान रहे सी ऑलवेज कम्स आफ्टर डी। तो 6 पीपल है, एक पॉलिथीन है, तो मतलब टोटल 7 लोग हैं आपके पास। तो 7 लोगों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 7। ओके, 7 लोगों को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 7, जिसमें से ए भी अपने आप में घूम सकता है। मैंने बोला था पॉलिथीन जब भी बनती है तो ये आपस में भी घूम सकता है, बी पहले हो सकता है, ए बाद में होता है, क्योंकि उसने बोला ए बी को साथ रखना, कहीं नहीं बोला कि बी बाद में और ए पहले, तो ये दोनों भी घूम सकते हैं। तो इनटू फैक्टोरियल 2। एक और की पॉइंट और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो लास्ट क्लास में मैंने ऑब्जर्व नहीं कराया था। आप पिछले जो एक क्लास कराया था इंटरव्यू प्रॉब्लम का, जिसमें बोला था राम कम्स बिफोर श्याम, आपको याद होगा, तो उसको सॉल्व करके देखना। जितने लोगों के बीच में ऑर्डर फिक्स होता है ना, जैसे यहाँ पे 2 लोगों के बीच में ऑर्डर फिक्स कर दिया है, सी और डी के बीच में, बोला है कि सी को बोलना बाद में आए, कम्स आफ्टर डी। 2 लोगों के बीच में ऑर्डर फिक्स किया तो हमेशा डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 2 कर दो, ठीक है। ये ऑब्जर्व मैं यहाँ पे करा सकता था, लेकिन टाइम बहुत कम है, बहुत टॉपिक है अभी, इसलिए बोला डायरेक्ट याद कर लो। क्या यहाँ पे व्हेन ऑर्डर इज गिवन बिटवीन 2 पीपल। अच्छा सर अगर पिछले क्वेश्चन में पिछला जाके करना, सब ऑब्जर्व करना, आपको हो जाएगा। अगर 3 लोगों के बीच में ऑर्डर सेट कर ले, राम यहां बैठेगा, श्याम बीच में बैठेगा, घनश्याम बाद में बैठेगा, 3 लोगों के बीच में ऑर्डर सेट कर देना, तो डायरेक्ट सबको बिठाओ और नीचे फैक्टोरियल 3 की डिवाइड कर दो। डायरेक्ट मैंने ट्रिक बता दिया आपको, जो पिछले क्लास में मिस कर गया था, ऑब्जर्व कराना ये चीज, ठीक है। अभी करा दे रहा हूं, जाके करना, उसका आंसर लाना, यही होगा। ओके चले आगे बढ़ता हूं। अब नया खेल आपके सामने लाता हूं, दैट इज आपको डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइड इन अ ग्रुप।
ये खेल क्या होगा सर? डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइड इन अ ग्रुप। सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे। मतलब सर नहीं समझ में आया। डिवाइड को मैं बोलता हूं डिवाइड नहीं करेंगे, अपन पॉलिथीन बनाएंगे। फिर से पॉलिथीन सर? हाँ, फिर से पॉलिथीन। फिर से पॉलिथीन बनाना स्टार्ट। अब सिर्फ पॉलिथीन ही बनती जाएगी सभी क्वेश्चन में। सबसे पहले पॉलिथीन बनाएंगे और डिस्ट्रीब्यूट करते टाइम अपन पॉलिथीन दे रहे होंगे। देखना कैसे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको फील दिलाता हूं, एक्चुअल तरीके से फील दिलाता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक देख लेंगे। ओके। नंबर ऑफ वेज इन विच 2 टीम्स कैन बी मेड, ईच कंटेनिंग 2 प्लेयर फ्रॉम 4 प्लेयर। सामने से आपके 4 प्लेयर हैं। ओके, आप अपने कोई फेवरेट 4 प्लेयर के नाम रख लो। क्रिकेट फॉलो करते हो, कोई 4 प्लेयर अपने पसंदीदा फॉलो कर लो। ओके, 2-2 प्लेयर की टीम बनानी है। मेरे फेवरेट है ABCD। ओके, आप अपनी 4 कोई फेवरेट ले लो इंडियन क्रिकेट से। ओके, मैंने ABCD ले लिया। अब जब मैं टीम बनाने जाऊंगा ना, तो देखना टीम नहीं बनाऊंगा, मैं पॉलिथीन बनाऊंगा। क्या बोला सर? क्या बोला? पॉलिथीन। मैं बोलूंगा पहले पॉलिथीन में मैं बोलता हूं, अच्छा ये टीम A बोल देता हूं इसको, ये A टीम है, और ये बोल देता हूं मैं टीम B है। देखना कितने तरीके से टीम बना सकता हूं। एक मिनट। टीम A टीम B। अब देखना फाइनली मेरे पास तो 2 ही टीम आने वाली है, मतलब 2 ही पॉलिथीन आने वाली है। तो जब मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूं ना, तो मेरे हाथ में 2 ही पॉलिथीन हो रहा होगा। खेल पूरा समझना है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइड का खेल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पॉलिथीन बहुत तरीके से बना सकता हूं, लेकिन एट द एंड तो मेरे पास 2 ही पॉलिथीन, क्योंकि 4 ही लोग हैं, तो 4 लोगों को लेकर कितनी टीम बना सकते हो? जिसमें 2-2 रखना है तो 2 ही टीम बना सकते हो ना। एक में 2 प्लेयर को रखा और एक में 2 प्लेयर को, तो अब एट द एंड 2 ही टीम आएगी। मैं बोल रहा हूं 2 ही पॉलिथीन आएगी। ठीक है, लेकिन ये जो अपन कर रहे हैं अभी, कितने प्रकार की पॉलिथीन बन सकती है ये है, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। ये अपन क्या कर रहे हैं, कितने वेज से अपन हम लोग ओके टीम डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ओके, बट एट द लास्ट अपने पास तो 2 ही टीम आएगी, मतलब 2 ही पॉलिथीन आएगी। तो ये पॉलिथीन बांटने का तरीका है, पॉलिथीन बनाने का तरीका है। ठीक है, आओ पॉलिथीन बनाने का तरीका सीखते हैं। टीम ए से बोला गया टीम ए कौन कौन हो, तो इसने बोला मैं ए को पकड़ लेता हूं और मैं बी को पकड़ लेता हूं। तो अगर आपने ए बी टीम बांट दिया ना, टीम ए को ए बी दे दिया, तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सी और डी टीम बी में चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा टीम आया, ए को मैं फिक्स करके सोचता हूं, क्योंकि ए को तो खेलना ही पड़ेगा ना। तो ए को मैंने बी के साथ मिला दिया, फिर ए को मैं सी के साथ मिला देता हूं, तो ऑटोमेटिकली दूसरी टीम क्या हो जाएगी? बी और डी की। तीसरा टीम देखना, तीसरा टीम क्या बन सकता है? तीसरा टीम बन सकता है आपका ए और डी का। मैं ए को लॉक करके खेल रहा हूं, मैं कोई तुक्का नहीं मार रहा, ए को लॉक करके खेल रहा हूं। ए को बी के साथ भिड़ाया, फिर ए को सी के लेके, क्योंकि ए तो खेलेगा ना, 5 लोगों को लेके, सॉरी 3 लोगों को लेके तो टीम नहीं बनानी ना, 4 को रखना है, तो ए को तो रखोगे ही हर बार। तो इसलिए ए को लेके सोच रहा हूं। ए को डी से बनाया, तो ऑटोमेटिकली जो अपनी दूसरी टीम होगी वो बी और सी होगी। इसको छोड़ के कोई और ऑर्डर पॉसिबल होगा क्या? आप बोलोगे बी ए, अरे बी ए बी बोलो या बी ए, बात तो वही है ना, ये खिलाड़ियों के नाम है ए और बी। एक बच्चा बोला सर उल्टा, मतलब जो टीम बी है ना उसको टीम ए दे दो। हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन एक्चुअल जो पॉलिथीन बनी, एक्चुअल वो इतनी ही बनी। तो मैं लिख देता हूं इतने पॉलिथीन बन सकते हैं, लेकिन एट द एंड तो अपने पास 2 ही आएगा ना। जिस दिन ए बी और सी डी होगा उस दिन ये सब खत्म, ये सब पॉलिथीन फट गए। जिस दिन अपन बोलेंगे टीम ए में ए और बी हैं, टीम बी में सी और डी हैं, तो अपने आप ये सब पॉलिथीन तो फट गए ना। तो ये मैं दुनिया को क्या दिखा रहा हूं? ये मैं दिखा रहा हूं कि कितने वेज से हम लोग टीम बना सकते हैं। यही होता है डिवाइड इन अ ग्रुप। ओके, अब अगर ध्यान से देखोगे तो कितने वेज से आपने बनाया। तो क्या करेंगे इस टाइम में ना, ऐसे सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे। क्या आप ऐसा कर रहे हो कि 4 में से 2 को चुन रहे हो? अरे यहां पे टीम ए बनाने के लिए आप क्या कर रहे हो? 4 प्लेयर आपके सामने, 2 प्लेयर को आपने चुन लिया। ठीक है, 2 प्लेयर को चुन लिया। अच्छा, टीम बनाना, पॉलिथीन बनाना केवल सिलेक्शन का काम होता है, बिठाने का, डिस्ट्रीब्यूशन जब आएगा वो बिठाने का काम होता है। अपन टीम बना रहे हैं ना, तो केवल सिलेक्शन करेंगे, तो 4C2। लेकिन कितने लोग मेरे को बताएंगे कि जो टीम, अभी एक बच्चे ने क्या ऑब्जर्व किया, जो टीम ये बनी इसकी उल्टी भी पॉसिबल है। तो एक टीम अपने आप में 2 बार दिखेगी, ए बी सी डी, या फिर हो सकता है टीम ए में सी डी हो जाए और टीम बी में ए और बी हो जाए। और जैसे इसका उल्टा केस क्या पॉसिबल होगा,
मैं यहीं पे दिखा दूं आपको कि टीम ए में कल को सी और डी चले जाएं और टीम बी में कल को ए और बी चले जाएं। क्या ये आपको दिख रहा है? अब दिखा? अरे ये भी तो केस पॉसिबल है ना। तो एक टीम कहीं अपने आप में 2 बार रिपीट हो रही है। तो अगर एक टीम अपने आप में 2 बार रिपीट हो रही है ना, तो मैंने कहीं रैंक प्रॉब्लम में आपको सिखाया था, जो चीज जितनी बार रिपीट होती है उसको डिवाइड कर दो उसके फैक्टोरियल से। तो अगर एक टीम 2 बार रिपीट कर रही है तो मैंने फैक्टोरियल 2 से डिवाइड कर दिया। अब एक बच्चे ने तुरंत इसकी कैलकुलेशन मारी, ऊपर ऊपर 4C2 माने 4 into 3 और नीचे कहीं 2, तो ये 6 हो गया और 6 डिवाइडेड 2 ये 3 हो गया सर। मतलब अपन नंबर ऑफ वेज इन विच 2 टीम्स कैन बी मेड 3, और वो दिख भी रहा है 3 तरीके से अपन टीम बना सकते हैं। एक ये टीम हो गया, एक सेट ये हो गया, एक पॉलिथीन, एक ये हो गया और एक ये हो गया, 3 में दिख भी रहा था। ये तो दिखने से ही ऑब्जर्व हो गया। लेकिन हर बार अपन ऐसे थोड़ी करेंगे सर। शॉर्ट ट्रिक क्या होगा आप तो सर वो सिखाओ। आइए शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं। शॉर्ट ट्रिक, ओके। शॉर्ट ट्रिक किस चीज का शॉर्ट ट्रिक है? टू मेक ग्रुप, ठीक है, टू मेक ग्रुप, या फिर यू बोलो पॉलिथीन। अपन सीखेंगे कि ग्रुप नहीं, अपन पॉलिथीन बना रहे होंगे हर बार। कैसे बनाएंगे पॉलिथीन? सबसे पहले लिखेंगे ऊपर फैक्टोरियल में नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स। दिखाता हूं आपको, सब शॉर्ट ट्रिक से भी इसका आंसर लाऊंगा। नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स, ओके, अपॉन में एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप। ये क्या बोल रहे हो सर? अभी कुछ हवा भी नहीं लग रहा है, रुको लगेगा। एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप, ओके, फर्स्ट ग्रुप। फैक्टोरियल एलिमेंट इन सेकेंड ग्रुप, एलिमेंट इन सेकेंड ग्रुप, ओके। ऐसे ही करते करते जितने ग्रुप आपने बना दिया, इनटू में 1 अपॉन में फैक्टोरियल में नंबर ऑफ रिपीटेशन। सब आपको नोट्स में मिलेगा, अगर नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब दिख रहा है नंबर ऑफ रिपीटेशन, ओके। ये मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखा दिया। अब देखना शॉर्ट ट्रिक से कैसे आंसर लाता हूं। कितने लोग मेरे को बताएंगे, अगर सामने वाले ने बोला था, अब ऐसे सोचेंगे, बार बार ऐसे नहीं सोचना। मैंने एक क्वेश्चन में आपको दिखा दिया, फील दिला दिया। देखना 3 कैसे आया, 3 तरीके हो सकते थे, एक ये सेट, एक ये सेट और एक ये सेट, और आंसर भी 3 ही आ रहा है। अब शॉर्ट ट्रिक से देखना क्या 3 आ रहा है कि नहीं। तो अगर उसने बोला ना कि 4 टोटल प्लेयर है और 2-2 की टीम बनाओ, तो 2-2 की टीम मैंने ऐसे बनाऊंगा, कहीं 2-2 की टीम कहीं ऐसे बनाऊंगा। तो शॉर्ट ट्रिक से अगर देखो एसटी से इसका आंसर क्या 3 आता है कि नहीं। तो मैं पॉलिथीन बना रहा हूं। अगर मैंने पॉलिथीन बनाया तो ऊपर बोला है शॉर्ट ट्रिक ने कि टोटल एलिमेंट रखना, कि टोटल कितने लोग हैं 4। नीचे बोलना कितने लोग हैं, एलिमेंट इन फर्स्ट ग्रुप, मतलब पहले ग्रुप में आपके कितने लोग हैं 2, तो फैक्टोरियल 2। दूसरे में कितने हैं, फैक्टोरियल 2। रिपीटेशन कितनी बार हो रही है, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 1 अपॉन में फैक्टोरियल 2। अगर फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 3 बार रिपीटेशन होता है तो फैक्टोरियल 3 कर देते हैं। अब अगर इसको सॉल्व करोगे तो आपको दिख रहा होगा, ऊपर हो जाएगा 4 into 3 फैक्टोरियल 2, तो इस फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको दिखा दूं आपको, तो ये हो गया 4 into में 3 into में फैक्टोरियल 2 होगा, वो फैक्टोरियल 2 से खत्म हो जाएगा। इधर देखोगे तो हो जाएगा 2 into 2। क्या ये 2 से 2, ये 2 से 2 क्या 3 हो गया? आ गया सर समझ में। नहीं भी आया तो क्वेश्चन सिखाएगा, क्वेश्चन सिखा देगा, ओके। आइए देखते हैं। बोला है नंबर ऑफ वेज ऑफ 6 टॉयज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। एक मिनट सर, अब डिस्ट्रीब्यूशन भी करना है। हाँ, अभी तक क्या किया, अभी तक अपन ने डिवाइड किया। अरे 4 को डिवाइड किया 2 और 2। कितने तरीके से अपन डिवाइड कर सकते हैं? 3 तरीके से। वो तीनों मैंने दिखा दिया आपको ऐसे, ठीक है। तो कितने तरीके के पॉलिथीन बन सकते हैं? 3 तरीके, बट एट द एंड तो 2 ही पॉलिथीन होगा ना अपने पास, क्योंकि 4 लोगों को लेके 2 ही पॉलिथीन बन सकती है, 2-2 में बांटना है। तो आइए इधर देखते हैं। बोला 6 टॉयज हैं आपके पास, इक्वली डिवाइड करना है। तो इक्वली डिवाइड करना है तो 2 यहां पे, 2 यहां पे, 2 यहां पे, ऐसे ही होगा ना। अरे 2 टॉय एक पॉलिथीन में रख दूंगा, 2 टॉय अपने एक पॉलिथीन में रख दूंगा, और 2 टॉय एक पॉलिथीन में रख दूंगा, ओके। मेरे पास टोटल कितने पॉलिथीन आएंगे एट द एंड बताना। मैं लिख देता हूं, एट द एंड मेरे हाथों में कितनी पॉलिथीन होंगी। एट द एंड मेरे पास 3 पॉलिथीन होंगी, 3 पॉलिथीन होंगे, पॉलिथीन होंगे। सब भी बातें इंपॉर्टेंट है। एट द एंड सर मेरे पास 3 ही पॉलिथीन होंगे, हाँ।
और 3 पॉलिथीन को 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो फैक्टोरियल 3। अरे 3 पॉलिथीन है मेरे पास और 3 ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो जितना चाहिए उतना ही है, तो सिलेक्शन का काम तो नहीं होगा ना। नहीं, फैक्टोरियल 3 डायरेक्ट। हाँ, लेकिन सर सबसे पहले डिवाइड तो कर लो। हाँ, तो सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे भैया। पॉलिथीन कितने तरीके से बन सकता है, नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग में सबसे पहले डिवाइड आएगा, देन डिस्ट्रीब्यूट आएगा। कितने तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो ना, इसमें सबसे पहले आपको दुनिया को बताना होगा कि कितने तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। एट द एंड आपके पास 3 पॉलिथीन आएंगे, लेकिन दुनिया में कितनी पॉलिथीन आप बना सकते हो ये सबसे पहले दिखाना होगा। समझ नहीं आया सर? अरे सबसे पहले आपको डिवाइड करना होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और डिवाइड करने का तरीका एक तो ऐसे सोच के बच्चों की तरह करो, या फिर डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से करो। ऊपर पकड़ो टोटल एलिमेंट कितने, जवाब देगा फैक्टोरियल 6। नीचे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 इनटू में 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3। क्यों सर? अरे 3 बार रिपीटेशन हुआ। और अब भी मैं यहां पे लिख दूं, मेरे पास एट द एंड 3 ही पॉलिथीन आएंगी, क्योंकि 2 2 2 करके तो 3 ही पॉलिथीन बन सकती है ना। 6 लोग हैं, 2 2 में बांटना है, तो 3 ही पॉलिथीन आएगी। ये फिर क्या किया, कितने पॉलिथीन बना सकता हूं मैं? एट द एंड मेरे पास 3 ही पॉलिथीन आनी है और 3 ही में बांटना है, तो फैक्टोरियल 3। तो सर ये आपने क्या किया, एक बार लिखना। ये मैं लिख देता हूं, पॉलिथीन कितने बनेंगे, कितने बनेंगे, 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 यहां पे लिख देना बनेंगे। ओके, मतलब सर ये डिवाइड का काम किया। हाँ, ये डिवाइड का काम किया। और फिर ये क्या किया, डिस्ट्रीब्यूट का। सर फैक्टोरियल 3 ही क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि 3 पॉलिथीन और 3 ही लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। अभी आगे का खेल और दिखाऊंगा इंटरेस्टिंग। इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो 15 आएगा, 15। मैं आपको एक और तरीके से फील दिला सकता हूं, आइए। अगर नहीं है, एक बच्चे को सर जिद में नहीं आई, सर फील ही नहीं आई मेरे को। इसको जब सॉल्व करोगे ना, तो 15 आएगा। इसको जब सॉल्व करोगे, इसको पर्टिकुलरली इस वाले पोर्शन को, ये डब्बे वाले को, तो इसका आंसर कहीं 15 आ रहा होगा, 15। इसका मतलब क्या हुआ, कर लेना सॉल्व। इसका मतलब हुआ कि 15 पॉलिथीन बन सकती हैं। बनेंगी नहीं, बनेंगी तो 3 ही, क्योंकि 6 टॉयज हैं आपके पास, 2 2 में बांटना है, तो 3 ही पॉलिथीन बनेंगी ना, 15 थोड़ी बनेंगी। नहीं तो फिर ये 15 क्या है सर? 15 बन सकती हैं, क्योंकि सामने वाले ने नंबर ऑफ वेज पूछा है। ठीक है, दिखाता हूं आपको। मान जाओ आपके पास 6 पॉलिथीन के नाम कहीं मैं A B C D E F रख दिया। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ओके, पहले पॉलिथीन में मैं हो सकता हूं A B को रखूं, दूसरे पॉलिथीन में मैं हो सकता हूं A C को रखूं, मैं A को लेके सोच रहा हूं। तीसरे में मैं A और D को रखूं, चौथे में मैं A और E को रखूं, और पांचवें में मैं A और F को रखूं। ओके, फिर B को लेके सोचता हूं, बी को लेके ए के साथ रखूंगा तो बी थप्पड़ मार देगा, बोलेगा अब भी तो रह चुका हूं ना ये बी। अरे इस पॉलिथीन को देखो, ये भी है। फिर से आप बी ए करोगे तो ये पॉलिथीन और ये पॉलिथीन तो एक ही जैसी होगी। इस पॉलिथीन में भी आपने ए बी टॉयज रखा, ठीक है। अरे ए और बी नाम का खिलौना इसमें भी रखा, और इसमें भी बी और ए नाम का खिलौना रखोगे तो दोनों तो सेम ही पॉलिथीन हो जाएगी। इसलिए बी को ए से मना कर देना, बी को सी से भिड़ा देना। फिर बी को डी से भिड़ सकता है, बी और डी नाम की एक पॉलिथीन बन सकती है, बी और ई नाम की एक पॉलिथीन बन सकती है, फिर बी और एफ नाम का एक पॉलिथीन बन सकता है। कितने लोग अब सी के साथ सोचेंगे तो मेरे को बता देंगे सी ए के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि ए सी नाम की पॉलिथीन बन चुकी है। तो ए सी बोलो या सी ए बोलो, खिलौना तो भाई ये तो खिलौना है ना, तो ए और सी खिलौने की पॉलिथीन बन सकती है, बन गई है। फिर से आप ए सी करके सी ए करोगे तो सेम ही पॉलिथीन होगा, ठीक है। तो इसलिए सी ए के साथ नहीं भिड़ सकता क्योंकि भिड़ चुका है। फिर सी बी के साथ नहीं भिड़ सकता क्योंकि भिड़ गया। तो सी के पास ऑप्शन है डी के साथ भिड़ जाए, एक मिनट, सी डी के साथ भिड़ जाए, ओके, या फिर सी ई के साथ हो जाए, या फिर सी एफ के साथ हो जाए। अब बच्चे को समझ में आ गया सर, अगली बार डी ई के साथ भिड़ेगा या फिर डी एफ के साथ भिड़ेगा। ई की बात आएगी तो ई एक ही लोगों से भिड़ सकता है, एफ से। एफ किसी के साथ नहीं आएगा। आप एफ ए करके सोचो, हो चुका है। आप एफ बी करके सोचो, हो चुका है। आप एफ सी करके सोचो, हो चुका है। आप एफ डी करके सोचो, हो चुका है। एफ ई भी हो चुका है। अब बताना कितनी पॉलिथीन बन सकती है? 1 2 3 4 5 9 12 2 14 1 15। तो 15 पॉलिथीन में बना सकता हूं, लेकिन एट द एंड कितनी बनेंगी? 3 ही, और 3 ही लोगों में बांटना है, तो फैक्टोरियल 3। अब आई थिंक आपको फील भी आ गई होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूं और ये मैं क्या कर रहा हूं। अब क्वेश्चन,
बोला पिछले क्वेश्चन में आपको 3 को नहीं देना, 3 में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, सिर्फ 2 ही में करना है। तो सबसे पहले तो मैं डिवाइड कर लूं, सबसे पहले तो पॉलिथीन बना लूं। कितने तरीके के पॉलिथीन बन सकते हैं, वही फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ये तो मैं पॉलिथीन बनाया, लेकिन इंटरेस्टिंग खेल इधर है। अब आपको आपके हाथों में 3 पॉलिथीन है, लेकिन सामने 2 ही को देना है। तो आप 3 पॉलिथीन में 2 उठाओगे और ले दे दोगे। अरे आपके पास 3 पॉलिथीन है, लेकिन देना है 2 ही को। तो सबसे पहले आप 3 पॉलिथीन में 2 चुनोगे तो सही। पॉलिथीन बांट रहे हो आप, तो पॉलिथीन को लेके सोचो। आपके पास इतनी पॉलिथीन बन सकती है, लेकिन एट द एंड आपके पास 3 ही पॉलिथीन आई। ठीक है, 2 2 2 की। ओके, तो और सामने आपको 2 ही लोगों में देना है। तो 3 पॉलिथीन मेरे आंखों के सामने, 2 पॉलिथीन अपने पसंद का कोई उठाऊंगा, मतलब 3C2। अच्छा, देना है सर फैक्टोरियल 2, तो फैक्टोरियल 2 नहीं करूं, नहीं, यही इंपॉर्टेंट है। क्यों? अरे 2 पॉलिथीन उठाऊंगा तो दूंगा ही ना, इसलिए यहां इंपॉर्टेंट क्या है, फैक्टोरियल 2 लिखना और कट कर देना। दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, आ रहा है खेल समझ में। 3C2 करना मतलब आपने 3 में से 2 पॉलिथीन चुन लिए, तो पॉलिथीन चुन लिए तो क्या करोगे, उनका दे ही दोगे ना। आया खेल समझ में, तगड़ा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग। ओके, चलिए आगे की बात सिखाता हूं। नंबर ऑफ, आज का क्लास हो सकता है 2 आवर का भी हो जाए, झेल लेना मेरे को, ठीक है, क्योंकि आज लास्ट क्लास है पीएनसी का और बहुत सारी चीजें पढ़नी है, इसलिए प्लीज रेडी रहना। खाना पीना आराम से खा के बैठना पढ़ने, ताकि एनर्जी, थोड़ी देर बाद थक मत जाना, सो मत जाना। बना रहना, बने रहना मेरे साथ, मेरे साथ बने रहोगे क्लास में तो सीख पाओगे पीएनसी, नहीं तो नहीं सीख पाओगे। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया तो ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिखा देगा, 30 जवान है आपके पास, 3 ग्रुप में डिवाइड करना है इक्वली। तो एट द एंड आपके पास 3 ही पॉलिथीन आने वाली है, लेकिन दुनिया को बताना पड़ेगा आपको चिल्ला के कि कितने पॉलिथीन बन सकते हैं, क्योंकि सामने वाले ने नंबर ऑफ वेज पूछा है, थोड़ी पूछा कितनी पॉलिथीन बनेंगी। कितनी पूछता तो 3 बोलते, लेकिन कितने तरीके की बन सकती है तब आपको दुनिया को बताना पड़ेगा इतने तरीके की पॉलिथीन बन सकती है। और उनको तरीका, अगर 30 जवान को बोला 3 ग्रुप में बांटो, तो हर बच्चा 10-10 की ग्रुप बनाएगा, क्योंकि इक्वली बांटना है भैया। अब कितने लोग बताएं कितने प्रकार की पॉलिथीन करने के लिए। ऊपर फैक्टोरियल 30 कर दूं, नीचे फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 10 कर दूं, इनटू में 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3 कर दूं, इतने प्रकार की पॉलिथीन बन सकती है। एट दिन मेरे पास 3 पॉलिथीन आई, अगर 3 लोगों में बांटना होता तो फैक्टोरियल 3, 2 लोगों में बांटना होता तो 3C2, 1 लोगों में बांटना होता तो 3C1, 4 लोगों में बांटना होता तो 1 थप्पड़ लगाता। 3 पॉलिथीन है, 4 में कैसे बांटोगे। ठीक है, चलिए अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखना नया क्वेश्चन और इंटरेस्टिंग। 6 different books are to be distributed between Ram, Shyam and Ghanshyam if each child gets 1। सर पिछली बार तक मेरी किस्मत सही थी कि सामने वाला इक्वली बोल दे रहा था, इस बार इक्वली नहीं बोला। इक्वली बोलता तब तो मैं 6 को 2 2 2 में डिवाइड कर लेता, लेकिन इस बार क्या बोला, बोला कि हर एक बच्चे को ना कम से कम 1 देना है। ईच चाइल्ड गेट्स 1, मतलब 6 की मैं कंडीशंस बनाऊंगा। अगर मैंने एक बच्चे को 1 दे दिया तो दूसरे को 2 दे रहा हूं, क्योंकि राम, श्याम और घनश्याम 3 लोगों में बांटना है, तो तीसरे को 3 बुक दे रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने पहले को 2 दे दिया, इसको 1 दे दिया, तो इसको 3 किताबें देनी पड़ेंगी। 2 1 3 3 6 होता है। ओके, बट मैं बोलूंगा 1 मिनट, 1 2 3 2 1 3, ये तो सेम ही है। उससे क्या हुआ सर, अरे सेम ऑर्डर कर दोगे तब तो वही सेम हो जाएगा ना, वही बात की आप ए बी और बी ए बिठा रहे हो, सेम पॉलिथीन नहीं दिखनी चाहिए, मतलब 1 2 3 ऑर्डर नहीं दिखनी चाहिए सर, नहीं। अच्छा ये खेल है, हाँ, तो एक काम करता हूं, इस बार मैं 1 देता हूं, हाँ, यहां पे भी मैं 1 किताब देता हूं, इसको 2 किताब, अब मेरे पास 4 किताबें बची, 4 इसको देता, क्योंकि सामने वाले ने बोला 1 किताब देना ही देना। तो या तो ये पॉलिथीन की सेट बना सकता हूं, या तो इस प्रकार से बना सकता हूं, तो बीच में प्लस होगा कहीं, या लिखता हूं अभी, ठीक है, या तो मैं ये पॉलिथीन की सेट बना लूं, ऐसे डिवाइड कर लूं, या को भाई ऐसे लिखता हूं। ठीक है, पिछली बार इक्वली हो रहा था, इस बार इक्वली नहीं है, तो या तो मेरा 1 2 4 3 का सेट हो सकता है कि मैं एक बच्चे को 1 दे दूं, 1 को 2, 1 को 3 किताब, या फिर होगा 1 1 4। ओके, या फिर क्या होगा देखना,
अब बच्चा दिमाग लगा रहा है, 1 2 3 तो हो गया, 1 1 4 भी हो गया, अब क्या हो सकता है? इक्वली, अरे इक्वली नहीं बना बोला, लेकिन इक्वली की कंडीशन तो हो सकती है ना, 2 2 2 की हो सकती है ना। एक बच्चा बोलेगा अब इसके अलावा कोई कंडीशन बताओगे, ये यही होगा, इसी में से होगा। ओके, अब 3 2 1 बोलोगे यही तो है, 1 2 3। अब 4 1 1 बोलोगे यही तो है। अब 4 2 1 बोलोगे, बोल नहीं सकते क्योंकि 7 किताबें हो जाएंगी, तो यही होगा। तो इतने प्रकार की पॉलिथीन बन सकती है। तो इस वाले से बात करोगे तो ये बोलेगा फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3, कोई रिपीट नहीं हो रहा। या मतलब बीच में प्लस, या तो ये पॉलिथीन बनाऊंगा या तो ये पॉलिथीन बनाऊंगा, तो फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4 इनटू में कोई रिपीट कर रहा है, कोई नहीं रिपीट कर रहा। सर 1 तो रिपीट कर रहा है, हाँ, एक बच्चे ने यहां पे इंपॉर्टेंट क्लिक, ठीक है, कि सर 1 तो 1 हो जाता है, हाँ उससे क्या हुआ, लेकिन रिपीट तो हो रहा है ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो इसीलिए 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 लिखना यहां पे बकायदा, नहीं तो भूल जाओगे बाद में। क्या लिखोगे? 1 रिपीट्स, फैक्टोरियल 1 रिपीट्स 2 बार, इसीलिए फैक्टोरियल 2। कितने लोग इसको बताएंगे, इसको लेके फैक्टोरियल 6 अपॉन में फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2, और इसमें तो हर कोई बता देगा 1 अपॉन में फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये इतने तरीके से मैंने पॉलिथीन बनाई। अभी डिस्ट्रीब्यूट भी करना बाकी है, क्योंकि उसने बोला है डिस्ट्रीब्यूटेड, देखो तो सही यहां पे, उसने डिस्ट्रीब्यूटेड बोला है। एट द एंड आपके पास कितनी पॉलिथीन आ रही है? अरे 3 लोगों को बांटना है तो 3 ही पॉलिथीन तो आपके हाथ में आएंगी ना, 1 2 3 की पॉलिथीन, या फिर 1 1 4 की पॉलिथीन, कि एक पॉलिथीन में आपने एक रखा है, एक पॉलिथीन में एक रखा और तीसरे में 4 रखा है। ठीक है, अब 3 पॉलिथीन 3 लोगों में बांटना है, राम श्याम घनश्याम में, तो इंटू फैक्टोरियल 3 कर देना। नहीं दिख रहा होगा, अब दिखा? ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 3। आगे बढ़ता हूं, ठीक है, आई होप आपको सब समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ जाता हूं। अब चलिए आगे की बात करते हैं। हर एक क्वेश्चन अपने आप में आपको लग रहा होगा कि कुछ ना कुछ सिखा रहा है, ठीक है। अब बोला रैक हैज 5 पेयर ऑफ शूज, एक रैक है आपके घर में जिसमें 5 जोड़ी जूते हैं। ओके, बोला नंबर ऑफ वेज इन विच 4 शूज कैन बी चूजन, लेकिन आपको चुनना है 4 ही जूते, 4 जोड़े नहीं चुनना, 4 जूते जो चुनना है। मतलब 5 पेयर, मतलब कहने का मतलब सर आपके पास टोटल 10 शूज है, हाँ दिमाग लगा रहा है बच्चा, टोटल 10 है, लेकिन 4 शूज चुनना है, मतलब 10 में से 4 ही जूते आपको चाहिए। कंडीशन देखना, देयर इज नो कंप्लीट पेयर। अब ऐसे क्वेश्चन के, इस टाइप के क्वेश्चन के एक ही तरीके होते हैं, क्या? मेक अ प्लान, और प्लान बनाने के लिए चाहिए होता है दिमाग, तो सिर्फ दिमाग ही बचा पाएगा, बाकी कुछ नहीं। तो ऑलवेज मेक अ प्लान फॉर दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। क्या प्लान बनाएंगे सर, कैसे बनाएंगे, ये आपको मैं सिखा दूंगा। कुछ क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करोगे, सीख जाओगे कि इन क्वेश्चन में कैसे प्लान बनाते हैं। देखना, सामने वाले ने बोला है 5 पेयर ऑफ शूज हैं, तो सबसे पहले मुझे 5 पेयर ऑफ शूज दिखने चाहिए, तब क्वेश्चन को आप इजीली करोगे। 5 पेयर ऑफ शूज मतलब क्या, यहां लेफ्ट और राइट ऐसे बोल दूं? हाँ, क्या यहां भी लेफ्ट और राइट बोल दूं? ओके, इसको मैं L1 R1 बोलता हूं तो ज्यादा बेटर होगा, इसको मैं L2 R2 बोलता हूं और ज्यादा समझ में आएगा, L3 R3 L4 R4 और L5 और R5। ये मेरे पास 4-5 जोड़े जूते हो गए, और ये मेरा एक रैक भी तैयार हो गया। ओके, आइए रैक भी तैयार कर, जितना आराम से पढ़ाऊंगा उतना समझ में आएगा आपको। ठीक है, ये रैक, ये आपका रह गया रैक, ये और ये। ओके, अब देखना, इसके मैं 2 तरीके बताऊंगा आपको। ठीक है, 2 तरीके, या फिर मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता, एक ही तरीका मैं आपको बता देता हूं, सिर्फ एक ही तरीका, नहीं तो बहुत कंफ्यूज, ईयर लॉन्ग कोर्स होता ना 1 साल पढ़ाने वाला, तो मैं आपको 2 तरीके बताता, एक ही तरीका बताऊंगा, जिससे अगला क्वेश्चन भी जो कराऊंगा उसी बेसिस पे आपको करना है। 2 तरीके बता के ज्यादा कंफ्यूज करूंगा और दिमाग पे प्रेशर बन जाएगा ज्यादा आपका, क्योंकि और भी क्वेश्चन आपको संभालने हैं, अभी से टाइम भी कम है, क्रैश कोर्स है अपना, ईयर लॉन्ग तो पढ़ नहीं रहे। अगर सरकार ने बोल रखा है कि 4 जूते चाहिए उसको, लेकिन एक भी पेयर मत चुन लेना, तो मैं पता है क्या काम करूंगा, मैं अपने एंड से क्या करूंगा, मेरे को 4 जूते चाहिए, तो मैं अपने एंड से करूंगा ना कि मैं 4 जोड़ी चुन लूंगा। 1 मिनट सर, मैंने 4 जोड़े जूते चुन लिए, L5 R5 को भगा दिया, मैं प्लान बना रहा हूं, अभी मैं प्लान बना रहा हूं, मैंने L5 R5 को बोला बेटा तू रुक जा, तेरे को मेरा कोई काम नहीं है तेरे से। मैं L1 R1 को भी चुन लिया, L2 R2 भी चुन लिया, L3
L3 को भी चुन लिया, L4 R4 को भी चुन लिया। तो मैं लिख रहा हूं 5 पेयर में से, कैसे पेयर को कैसे दिखाओगे, 5C4। ये मैंने क्या किया, मैं लिखता हूं 5 पेयर में से, 5 पेयर में से 4 पेयर सेलेक्ट किया, बट एक मिनट सर, एक मिनट, ये गड़बड़ कर दिया आपने, गड़बड़ कर दिया। बट मैं यहां लिखूंगा क्या, ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया। कैसे लिखूं, प्रॉब्लम कर दिया, ठीक है, प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया, बच्चा दिमाग लगा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो गया। अरे सरकार ने बोला था सर जोड़ियां मत लेके आ जाना, देयर इज नो कंप्लीट पेयर। अब जाके पता चला रे तो साला गड़बड़ हो गया, अब भगाऊंगा। अगर गड़बड़ हो गया, प्रॉब्लम हो गया, तो यहां प्रॉब्लम सुधारूंगा, नाउ इंप्रूव, यहां लिखता हूं नाउ इंप्रूव प्रॉब्लम, इंप्रूव प्रॉब्लम, इंप्रूव प्रॉब्लम, ठीक है। अब प्रॉब्लम सुधारूंगा, कैसे प्रॉब्लम सुधरेगा, मेरे को दिखेगा सामने वाले ने 5 में से 4 जोड़ी चुना, मैं मान लूंगा L1 R1 चुन लिया, L2 R2 चुन लिया, L3 R3, L4 R4, ठीक है। तो अब मैं जल्दी से बोलूंगा L1 R1 में से कोई एक भाग जाओ। अरे मैं अपना प्रॉब्लम तो सुधारूंगा ना, मैं यहां पे प्रॉब्लम सुधारूं। प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो गई कि जोड़ियां भी आ गई, लेकिन जोड़ियां नहीं लेनी, मतलब L1 R1 में से मेरे को कोई एक चाहिए। तो या तो ऐसे सोचूं कि मेरे को कोई एक चाहिए, या फिर प्रॉब्लम सुधारना है, मतलब मेरे पास पेयर आ गया तो किसी एक को भगा दो। तो भगाना, मैंने बोला था आपको कहीं बाइनोमियल थ्योरम में, रिजेक्ट करना या एक्सेप्ट करना इक्वल ही होता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूं इन दोनों में से, फिर मैं प्रॉब्लम सुधारने का इन दोनों में से कोई एक को भगा दूं। L1 R1 में से मैंने किसी एक को भगा दिया, सब लिखोगे आप, ये आप लिखोगे मैंने क्या किया, L1 एंड R1 में से, हिंदी नहीं तो बंगाली स्टूडेंट प्रॉब्लम में आ जाएंगे, में से एक को, ठीक है, भगा दिया, ठीक है, मतलब भेज दिया। सब बातें एकदम कॉमन लैंग्वेज में लिख रहा हूं, कॉमन, इससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। इंग्लिश की बात ही नहीं कर रहा बिल्कुल, ये तो डर जाओगे उसी से, मैथ्स तो बाद में फंसाएगा कि इंग्लिश फंसा देगा, इसलिए बिल्कुल कॉमन लैंग्वेज का यूज कर रहा हूं। मैंने L1 R1 में से देखा रही है तो गड़बड़ है, L1 को भी ले लिया, R1 को भी ले लिया, तो जल्दी से बोला L1 R1 में से एक चला जा, मतलब 2 में से एक लोगों को भगाना है, तब भी 2C1। या फिर यू बोलता है L1 R1 में से एक को ले लो, तब भी एक अपने आप भाग जाएगा, तब भी 2C1 ही होता है। तो लेना या फिर भगाना एक ही होता है, एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन एक ही होता है बाइनोमियल थ्योरम परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अच्छा ये तो मैंने L1 R1 में से एक को भगाया, L2 R2 में से भी तो फिर भगाना है। मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, क्योंकि फिर प्रॉब्लम सुधार रहा हूं, अभी मेरा काम, टास्क खत्म नहीं हुआ, सामने जो सरकार ने काम दिया अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कर रहा हूं। तो फिर 2C1 ये मैंने L2 R2 में से भगाया, फिर L3 R3 में से भगाया, फिर L4 R4 में से भगाया। तो यहां से लेकर यहां तक मैंने प्रॉब्लम सुधारी, प्रॉब्लम ठीक किया, ठीक किया। आई कहानी समझ में, आइए आगे की बात करते। अगर ये नहीं आया तो अगला क्वेश्चन आपको 100% सिखा देगा, प्लान वाले क्वेश्चन, इसको मैं बोलता हूं प्लान वाले क्वेश्चन। बोला 6 न्यूली मैरिड कपल इन अ बर्थडे पार्टी, फिर से कपल की बात कर दी, 6 न्यूली मैरिड कपल, मैं कहीं इसको बोलता हूं लड़का और लड़की से दिखा देता हूं, M1W1, एक आदमी और एक उसकी पत्नी, एक जोड़े लोग, एक कपल। फिर मैं बोलता हूं दूसरा है M2W2, फिर मैं तीसरा बोलता हूं M3W3, फिर चौथा बोलता हूं M4W4, और फिर पांचों हमेशा ऐसे कर लेना, M4W4, सॉरी M5W5, ये क्या कर दिया, M5W5, ओके, W5, और अंतिम कपल को लाओ सामने, M6W6 को ला दिया। अब मेरे सामने 6 कपल हैं, बिठाना है 4 ही लोगों को, मतलब मेरे पास 4 ही डब्बे हैं, 4 लोगों को बिठाना, मतलब 1 2 3 4, 4 डब्बे। अब बात नंबर 1 बोलता हूं, सामने वाला बोला कोई कपल नहीं होना चाहिए, तो अभी जोड़िए वाले जूता दिखाया ना, मैं सबसे पहले चुन लूंगा, फिर अपने गड़बड़ को ठीक कर दूंगा, प्रॉब्लम जो है उसको ठीक कर दूंगा, वो मेरे को आता है। अगर उसने बोला कोई कपल नहीं ना, तो मैं 4 कपल चुन लूंगा, अरे मैं 4 कपल चुन लूंगा, 1 2 3 4 5 6, 6 कपल है मेरे पास, सरकार ने 6 कपल भेज रखे हैं शादी में, तो मैं 6 कपल में से ना 4 कपल को चुनने जा रहा हूं। लेकिन मैंने गड़बड़ कर दी, सामने उन्होंने कोई कपल नहीं होना चाहिए, तो मैं सभी कपल को भगाऊंगा, तो M1W1 में से भी अब मैं प्रॉब्लम ठीक कर रहा हूं, 2C1 भगा दिया, फिर 2C1। सर हर बार देखना पड़ेगा क्या, नहीं 4 कपल आपने चुना ना, तो 4 बार 2C1 कर दो, ताकि हर बार आपको देखना नहीं पड़े M1W1, एग्जाम में जल्दी करोगे।
अरे 6 में से 4 कपल चुना, तो 4 कपल आपने चुन लिया, गड़बड़ कर दिया आपने 4 बार, तो 4 बार ठीक कर दो। आया कहानी समझ में? ऐसे खेलेंगे। और बोला एग्जैक्टली 1 कपल, ये आना, ये इंटरेस्टिंग है। बोला एग्जैक्टली 1 कपल बिठाओ, मतलब जब मैं कुर्सियों को देखूं ना, तो कम से कम 1 कपल मेरे को दिखनी चाहिए। हमेशा कपल में से ही चुनेंगे, टोटल में से नहीं चुनेंगे। देखना, मैंने जब चुना ना, इसमें सेलेक्ट किया, तो सामने वाले ने बोला था पेयर ऑफ शूज, तो मैं पेयर में ही खेल रहा था। अभी भी मैं कपल में ही खेलूंगा। लेकिन बच्चा बोलेगा सर 1 मिनट, 5 में से कितने कपल? आपके पास 6 कपल है। इस बार आपने 6 में से 4 कपल चुन लिया, फिर अपना प्रॉब्लम ठीक कर लिया। इस बार 6 में से कितना कपल चुनूं? अब दिमाग लगाता हूं। अगर मैं 6 में से 4 कपल चुन लेता हूं, तो 1 कपल को बिठाऊंगा भी क्यों? क्योंकि सामने वाला बोला एग्जैक्टली 1 कपल होना चाहिए। तो जिस टाइम मैंने 1 कपल सोच रहा हूं, प्लान दिमाग में बन रहा है, इसलिए बोला पूरा दिमाग का खेल है। अगर मैंने 1 कपल को बिठा दिया, तो मेरी 2 कुर्सी चली गई। अब मेरे पास 2 कुर्सी बनी, और 6 में से 4 में से 1 कपल गया, 3 कपल तो अभी भी है। 3 कपल में से एक एक को भी लूंगा ना, तो 1 कुर्सी कहां से लाऊंगा? क्या बोल रहा हूं समझना। इधर समझाता हूं, मुझे लगता है आपको नहीं आता है। अगर मैं 6 में से 4 कपल चुन लिया, ठीक है, तो एक तो कपल को बिठाऊंगा, 1 2 3 4, इसमें मान जाओ 1 2 3 4, ये एक्स्ट्रा हो गया, ये एक्स्ट्रा हो गया यहां तक, ठीक है। अरे 3 ही हुआ, 4, 1 2 3 4, ओके। अगर मैंने 6 में से 4 कपल चुन लिया, तो इनमें तो कपल को बिठाऊंगा, क्योंकि सामने वाला बोल रहा है एग्जैक्टली 1 कपल होना चाहिए। 1 कपल को आपने बिठा दिया, तो 3 कपल तो अभी भी आपके पास हैं। और अगर उन 3 में से एक एक लोगों को चुनोगे, तो आपको 3 कुर्सियों की जरूरत पड़ेगी। कुर्सी तो 2 ही बच गई सर, एक को क्या करोगे? इसलिए मैं सामने से 3 ही कपल को चुनूंगा, 63। ओके, मैंने 3 ही कपल चुने, सब आप लिखोगे खुद से, मैं टाइम बचा रहा हूं। फिर 3 कपल में से 6 में से 3 कपल को सामने बोला 3 कपल आ जाओ। फिर मेरे को 1 कपल चाहिए, उनको बिठाना है, क्योंकि सामने वाले बोला एग्जैक्टली 1 कपल। तो मेरे सामने 3 कपल आ गए, मैंने 6 कपल में से 3 कपल को आगे आगे बुला लिया, ठीक है। 3 कपल को आगे बुला लिया, क्योंकि कुर्सियां 4 ही हैं। अब मैं 1 कपल को बोल रहा हूं अब तुम बैठ जाओ, तो 3 में से मैं 1 कपल को चुन लिया, ठीक है। और मेरे पास 2 कपल भी हैं जो गड़बड़ है मेरे, क्योंकि सामने बोला 1 ही कपल होना चाहिए, तो 2 कपल है मेरे पास। तो एक काम करता हूं, एक एक को भगा देता हूं, तो मतलब इंटू में 2C1, इंटू में 2C1। आया खेल समझ में? इससे बेटर मैं समझा नहीं सकता। अगर आप नहीं समझोगे तो इस वीडियो को 5 बार सुनना, इस लाइन को जो मैंने अभी बोला, और फिर ये सारी चीजें नोट्स में लिख लेना। 6C3 क्या है, 3C1 क्या है, 2C1 क्या है, 2C1 क्या है। ये मैंने कपल में से 1 कपल चुना, फिर मैं अपनी प्रॉब्लम ठीक कर रहा हूं। ये तो प्रॉब्लम ठीक है, जो मैंने एक्स्ट्रा 2 कपल चुन लिया था ना, 2 कपल नहीं चाहिए था, 2 में से 1 ही लोगों को चाहिए था, तो 2 में से 1 को भगा रहा हूं, तो ये तो प्रॉब्लम ठीक कर रहा हूं। ओके, चले आगे की बात करते हैं। बात नंबर 3 में क्या, एटलीस्ट 1 कपल। एक बच्चे ने बोला एटलीस्ट टोटल माइनस नन कर दें, मतलब टोटल कपल पॉसिबल ही नहीं है। टोटल कपल, अरे 6 कपल को बिठा दोगे, कुर्सियां तो 4 ही हैं सर, वो फंडा तो फेल हो गया, टोटल माइनस नन। हालांकि 9 कपल तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन टोटल कपल नहीं हो सकता। ओके, अब देखते हैं, सुनना इसका तरीका क्या होगा एटलीस्ट 1 कपल का। इसका मतलब क्या, इसकी मूल भावनाओं को समझते हैं। एटलीस्ट 1 कपल का मतलब क्या हुआ कि कम से कम 1 कपल, कम से कम, इसके बिल्कुल मूल भावना से बात करते हैं। टोटल माइनस नन वाला फंडा फेल हो गया, तो कम से कम सोचते हैं, एकदम मूल भावना पे बात करते हैं। क्या बोलना क्या चाह रहा है, मुझे क्या बोलना चाह रहा है। इसने बोला कम से कम 1 कपल। अच्छा, कम से कम 1 कपल चाहिए तेरे को? हाँ। ज्यादा से ज्यादा 2 कपल बिठाऊं तो चलेगा? हाँ। मैं काम करता हूं, सबसे पहले कम से कम 1 कपल बिठाता हूं, मतलब एग्जैक्टली 1 कपल वाला केस। हाँ, एग्जैक्टली 1 कपल तो अभी देख के आए सर। हाँ, एग्जैक्टली 1 कपल मतलब 1 मिनट सर, 6C3 इंटू 3C1, 1 कपल को बिठाया, फिर मैंने गलतियां सुधारी अपनी, जो मैं गड़बड़ कर गया था, ठीक है। ये या तो 1 कपल, इस बार मैंने क्या किया, 1 कपल सेलेक्ट किया, 1 कपल, ओके, 1 कपल सेलेक्ट। बट सामने वाला बोला एटलीस्ट, मतलब कम से कम तेरे को 1 सेलेक्ट करना है। अगर तू 2 भी सेलेक्ट करके लाएगा ना, तो मैं मना नहीं करूंगा,
तो या तो मैं एक कपल सेलेक्ट कर दूं या फिर मैं दो कपल सेलेक्ट करूं। तो या के लिए तो प्लस को याद किया जाता है, मॉडल 1 में मैंने आपको सिखाया था, लेक्चर 1, नहीं देखो तो जाके देख लो। प्लस अब दोनों कपल को सेट करना, दोनों कपल को बिठाना, तो 6 में से दो कपल को बुला लूं। तो 6 में से दो कपल को बुला दिया मैंने, 62, ठीक है, 62, 6 में से दो कपल को बिठा दिया। और दो कपल को बुलाऊंगा, उनको बिठा दूंगा, कुर्सियां मेरी भर जाएंगी क्योंकि 4 ही कुर्सियां हैं। 6 में से 3 कपल हो सकता है क्या? 3 कपल का केस बताना पॉसिबल होगा? ये मैंने 2 कपल को बिठाया, 2 कपल, ओके, 2 कपल सेलेक्ट किया। 3 कपल का केस होगा कि नहीं मेरे को बताना। 3 कपल, 3 कपल सेलेक्ट। अब एक बच्चे ने बोला सर करके सोचते हैं, अगर मैंने 3 कपल सेलेक्ट किया, 3 कपल सामने आए, क्योंकि सामने वाले ने एटलीस्ट बोला है, तो मैंने पहली बार में एक कपल सेलेक्ट किया, या फिर मैं 2 कपल भी लेके जाऊंगा, सरकार हाँ बोलेगी। अगर मैं 3 कपल लेके गया ना तो कुर्सियां रो देंगी, क्योंकि कुर्सियां बोलेंगी तो 4 ही है ना, और तुम 3 कपल लेके आगे मतलब तुम तो 6 कुर्सी खोजोगे, बट मैं मेरे पास घर में तो 4 ही कुर्सियां है, इसलिए ये केस पॉसिबल ही नहीं होगा। आगे बढ़ जाता हूं, बात नंबर 4 रखता हूं आपके सामने, लास्ट वाली बात। बोला एट मोस्ट 1 कपल, ये कहानी अलग है। इसमें क्या होगा, एट मोस्ट 1 कपल मतलब ज्यादा ज्यादा आपके पास एक कपल होना चाहिए। एक कपल होगा तेरे पास तो मैं बिल्कुल हाँ बोलूंगा, या फिर तेरे पास एक भी कपल नहीं होगा ना, 0 कपल, तब भी मैं हाँ ही बोलूंगा, क्योंकि मैं बोला हूं कम ज्यादा ज्यादा एक कपल होना चाहिए। एक भी नहीं हुआ तो भी, एट मोस्ट और एट लीस्ट का मतलब समझ जाना, इंग्लिश में आप स्ट्रांग होनी चाहिए। एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, ज्यादा ज्यादा कितना भी, और एट मोस्ट का मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा, अगर नहीं भी होगा तब भी चलेगा। तो एक कपल वाला केस तो अब भी देख क्या है, एक कपल, एग्जैक्टली 1 कपल का दूसरा नंबर ये वाला, तो 6C4 इंटू में 2C1, एग्जैक्टली 1 है क्या? ये नहीं, ये है ना एग्जैक्टली 1, ये तो 9 कपल है। अच्छा फिर भी ठीक है, तो इसको लिखूं तो तीसरा नंबर है क्या ये? अरे ये तो तीसरे में लिख रहा हूं, सॉरी, चौथे में लिखूंगा ना। एक कपल वाला केस कौन है? ये दूसरा, तो यहां पे लिख देता हूं दूसरा नंबर क्वेश्चन। प्लस में 0 कपल, 9 कपल वाला क्वेश्चन, 9 कपल वाला क्वेश्चन कहां गया? 9 कपल वाला ये 1 नंबर क्वेश्चन है, तो दूसरा नंबर क्वेश्चन और पहला नंबर क्वेश्चन के आंसर को ऐड कर दोगे तो समझ जाओगे। तो देखो मेरा क्लास नोट्स भी वही समझ पाएगा ना जो मेरे लेक्चर्स को फॉलो किया, नहीं तो क्लास नोट्स पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा, 2+1 क्या समझोगे? ओके, चले अब अगले टॉपिक के ऊपर मूव कर जाते हैं। लास्ट के 1 आवर अपन डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। अलग खेल, अरेंजमेंट ऑफ लाइक ग्रुप, अरेंजमेंट ऑफ लाइक ग्रुप्स, ओके, इस खेल को समझना। कहीं मैंने आपको रैंक प्रॉब्लम में बोला था, जब भी आप बेवकूफ बन रहे होगे, ये सभी वर्ड्स मैं इसलिए यूज करता हूं ताकि आपको दिमाग में क्लिक रहे, क्योंकि अपन जो हाईलाइटेड वर्ड्स होता है ना वो याद रखते, जैसे पॉलिथीन बनाना है याद रखोगे, ठीक है, गैप मेथड याद रखोगे, बेवकूफ बनना है याद रखोगे, मतलब जब बेवकूफ बन रहे होंगे अपन, जितने लोग रिपीट हो रहे होंगे उतनी की डिवाइड मारोगे। तो सभी इसीलिए यूज करता हूं ताकि आप याद रखो, तो बच्चा याद नहीं रख पाता इतना सारी चीज। महाभारत वर्ड दिया है और बोल रहा है आप इससे कितने वर्ड्स बना सकते हो, ठीक है, तो अगर मैं कल को बनाने जाऊं तो सबसे पहले गिन तो लो कितने वर्ड हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से गिन लो, नहीं तो मेरी काउंटिंग भी थोड़ी सी देखने में वीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 लोग हैं, ठीक है। अगर 10 लोग सामने से कोई दे दिया तो आपको पता है 10 लोग से कितने वर्ड बन सकते हैं? फैक्टोरियल 10। अरे 10 से तो फैक्टोरियल 10 ही बन सकते हैं ना, डब्बा 10, पहले मैं 10 को बिठाऊंगा, फिर 9 को, फिर 8 को, तो फैक्टोरियल 10 ही होगा। अरे 10 वर्ड से कितने वर्ड बन सकते हैं? फैक्टोरियल 10। बट बेवकूफ तो नहीं बन रहे हैं, कहने का मतलब कोई ऐसा वर्ड तो नहीं है जो रिपीट कर रहा है, क्योंकि अगर वो रिपीट कर रहा है ना तो एक ही है और उसको मैंने 2 बार गिन लिया, तो मेरे को बेवकूफ बना रहा है, इसलिए मैं उसकी डिवाइड मारूंगा, उसकी फैक्टोरियल की कितनी बार रिपीट कर रहा है उतने फैक्टोरियल की डिवाइड मारूंगा। तो अगर देखो तो m रिपीट हो रहा है क्या? पूरी कहानी में देखना नहीं हो रहा है, m बेवकूफ नहीं बना रहा है, पूरी कहानी में अब देखेंगे क्योंकि पूरी कहानी से अपन वर्ड बना रहे हैं। ए को देखो, एक बेटा बेवकूफ तो नहीं बना रहे, ये बोलेगा अच्छा ए तो यहीं पे हूं, ए के यहां पे भी है, ए के यहां पे भी है, 4 बार बेवकूफ बना रहे हो ना, तो फैक्टोरियल 4 की डिवाइड, ये किसने बनाया बेवकूफ? मेरे को ए ने, ए 4 टाइम्स रिपीट। अच्छा सर ऐसा करते हैं, हाँ,
अगर ए 4 बार रिपीट किया तो फैक्टोरियल 4 की डिवाइड मार दी। हाँ, फैक्टोरियल एक की डिवाइड नहीं मारेंगे, नहीं फैक्टोरियल एक की डिवाइड मत मारना। अच्छा, ए से बात कर लें, एच से बात करते हैं। एच बेटा तो माओ नहीं बना रहे ना, ये बना रहा है, 2 बार बना रहा है, तो फैक्टोरियल 2 से डिवाइड। ये किसके लिए है, ये किसकी दवा है, एच की दवा है। एच रिपीट किया तो मैंने फैक्टोरियल 2, 2 बार किया तो फैक्टोरियल 2। अब बी बेटा से बात करते हैं, बी नहीं बना रहा। एच पे तो बात कर ही चुके हैं, ए पे बात कर ही चुके हैं, आर अपना तो सीधा साधा एक ही बार है, टी एक ही बार है, तो अब कोई नहीं बना रहा। तो खेल समझ में आया आपको। अगर सिंपल बोलता हाउ मेनी वर्ड्स और सभी वर्ड डिफरेंट होते हैं तो फैक्टोरियल 10, पर ध्यान से देखना कोई रिपीट तो नहीं कर रहा, उतनी की डिवाइड मारूंगा, जितनी बार रिपीट करेगा उतनी की डिवाइड मारूंगा। ओके, अब ये बोला है कंसीडर असैसिनेशन, अरेंज देम इफ नो। अच्छा, नो वोवेल जब भी देखा ना तो एक काम करेंगे, सभी वोवेल को एक कैटेगरी में कर देंगे और सभी कॉन्सोनेंट को एक कैटेगरी में कर देंगे। ठीक है, आइए वोवेल से बात करते हैं। ए बेटा इधर आओ, लिखते हैं इधर, सभी वोवेल को एक पॉलिथीन में लिखते हैं। ए, एस एस नहीं है, फिर ए है, फिर से ए को लिखा मैंने, फिर से एस एस है, नहीं है वोवेल। आई, आई भी वोवेल है, मैंने आई को लिखा। एन, एन वोवेल नहीं है, ए को फिर से आया, ए को फिर से मैंने लिखा। टी नहीं है वोवेल, आई और ओ है तो आई और ओ को मैंने लिखा। ओके, इतने वोवेल आ गए मेरे पास। गिन लो कितने वोवेल है मेरे पास, टोटल वोवेल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 वोवेल है मेरे पास। कॉन्सोनेंट आओ, कॉन्सोनेंट लिखते हैं। क्या एस एस कॉन्सोनेंट है? हाँ। और क्या एस एस तो 4 बार हो जा रहा है, 4 कॉन्सोनेंट। ओके, और देखो तो एन कॉन्सोनेंट है। ओके, और कोई रह गया क्या? ए तो हो ही गया। टी, और फिर देखो तो आई ओ उधर चला गया, एन। इतने कॉन्सोनेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉन्सोनेंट हो गए। ये सर क्यों किया आपने? क्योंकि जब भी वोवेल का क्वेश्चन हो, वर्ड प्रॉब्लम हो, मैंने सिखा रखा है पिछले क्लास में, ये कर लो। 6 वोवेल है, 7 कॉन्सोनेंट है। ओके, अब बोला अरेंज देम इफ नो वोवेल आर कंसेक्यूटिव। कोई वोवेल एक साथ नहीं बढ़ना चाहिए, कोई 2 वोवेल एक साथ नहीं बढ़ना चाहिए। इफ नो वोवेल आर कंसेक्यूटिव, ठीक है। तो सर अगर कोई 2 वोवेल कॉन्जुगेटिव, मतलब नो वोवेल कॉन्जुगेटिव का मतलब क्या हुआ? वो वही बात हुआ कि 2 का वोवेल एक साथ नहीं बैठना चाह रहे हैं। तो 2 वोवेल एक साथ सभी वोवेल वाला नहीं है, नहीं, कोई 2 वोवेल नहीं बैठना चाहते। हाँ, गैप मेथड। हाँ, सबसे पहले कॉन्सोनेंट को बिठाओ, आओ कॉन्सोनेंट को बिठाते हैं। 7 कॉन्सोनेंट है, बिठाने के कितने तरीके होंगे? फैक्टोरियल 7। बट एक मिनट, बेवकूफ भी बहुत तगड़ा बन रहे हैं। एस 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 4 बार एस रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 4। और कोई हो रहा है क्या? एन भी रिपीट हो रहा है सर तो फैक्टोरियल 2। ये मैंने क्या किया? कॉन्सोनेंट बिठाया, कॉन्सोनेंट बैठाया। ओके, मैंने कॉन्सोनेंट बिठाया। फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 क्यों किया? क्योंकि बेवकूफ बना रहा था ना, एस 4 बार रिपीट हो रहा था और एन 2 बार रिपीट हो रहा था। अब मैं क्या करूंगा? अब कितने लोगों को पता चल गया? अब मैं गैप सेलेक्ट करूंगा। अगर मैंने 7 को बिठाया, गैप कितना हुआ? 8। चाहिए कितना अपन को? 6 गैप चाहिए, क्योंकि 6 ही वोवेल है ना बिठाने के लिए। तो 8C6, अरे 8 गैप हुए हैं। गैप मेथड से ही खेलते हैं ना, सबसे पहले जिसमें बात नहीं की उसको बिठाते हैं, फिर कितने गैप क्रिएट हुए हैं उनमें से जितना चाहिए उतना सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर वोवेल बिठाऊंगा। अब जब वोवेल बिठाऊंगा तो फैक्टोरियल 6, 6 वोवेल को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 6 होता, बट बेवकूफ बन रहे हैं सर। रुकिए, ए बना रहा है तो फैक्टोरियल 3, आई भी बना रहा है तो फैक्टोरियल 2। ये मैंने क्या किया? ये मैंने वोवेल बिठाया। ठीक है, सभी चीज आपको नोट्स में मिलेंगे, अगर आप एक्सेस ले लोगे तो। नहीं लोगे तो आप खुद से नोट डाउन करते रहना, ठीक है। और प्रैक्टिस मटेरियल का ले लेना, क्योंकि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, वहीं बचा सकता है। व्हेन नो 2 एस आर टुगेदर, कोई 2 एस एक साथ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर बोलता सर व्हेन 2 एस आर टुगेदर, तो मैं पॉलिथीन बना लेता एस की, ठीक है। अगर बोल रहा है कोई 2 एस एक साथ नहीं होंगे, तो सबसे पहले बोला था जिनमें कंडीशन नहीं है उनको बिठा लो, ठीक है। तो जिनमें कंडीशन ही, अगर मैं एस को देखूं तो एस कितना है? अच्छा, एसेसिनेशन में बात कर रहा है क्या? ठीक है, तो टोटल वर्ड देखो कितने, 7 और 6 13। तो मैं लिखता हूं टोटल वर्ड कितने, बताना मेरे को। टोटल वर्ड 13 है सर। जिनमें एस कितना है? एस को देखो वो तो 4 है। तो मैं बोलूं एक मिनट आगे, विदाउट एस तो जो कंडीशन नहीं थी, क्या बोला था पिछले क्लास में सिखाया था, जिनमें कंडीशन नहीं थी आगे उनको बिठा लो। जैसे कॉन्सोनेंट में नहीं दिया था तो आगे कॉन्सोनेंट को बिठा दिया। वोवेल के नाम पे उसने कंडीशन दे रखी थी, तो अगर उसने एस के नाम पे कंडीशन दे रखी है ना, तो विदाउट एस वाले लोगों को आगे बिठा लो। तो विदाउट एस बोलूं तो 9 लोग हैं, तो एक काम करो सर, आगे 9 लोगों को बिठा लो। अगर मैं 9 लोगों को बिठाने जाऊंगा तो फैक्टोरियल 9। बट बेवकूफ तो नहीं बन रहे हैं? हाँ सर बन रहे हैं, बहुत ज्यादा बन रहे हैं। देखो तो सही, ए 3 बार रिपीट हो रहा है तो फैक्टोरियल 3। ओके,
फैक्टोरियल 3। और कौन रिपीट कर रहा है? आई 2 बार रिपीट हो रहा है। अब टोटल में देख रहे हैं अपन, वोवेल कॉन्सोनेंट टोटल में दिख रहा है, आई भी 2 बार रिपीट कर रहा है, तो फैक्टोरियल 2। ओके, इधर देखता हूं सर एस भी रिपीट कर रहा है, लेकिन एक मिनट, एस को भी बैठा ही कह रहा हूं। अरे एस तो छोड़ के बात कर रहा हूं ना, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं एस को छोड़ के बैठा रहा हूं, विदाउट एस लोगों को बैठा रहा हूं, विदाउट एस, क्योंकि एस पे कंडीशन दे रखी है सरकार ने, तो मैं भी एस को थोड़ी देर के लिए बोलूंगा रुको बेटा, आगे इनको बिठा लेने दो, ठीक है। बिना एस वाले लोगों को बिठा रहा हूं तो एस को नहीं लूंगा ना, नहीं एस है ही नहीं खेल में। एन 2 बार रिपीट हो रहा है, तो एन 2 बार रिपीट हो रहा है, तो फैक्टोरियल 2। ओके, अब बताना अगर 9 लोग हो गए तो गैप कितने हो गए, क्योंकि जब भी नो टू एस वाला नो टू आर टुगेदर होते हैं तो अपन गैप मेथड लगाते हैं। अगर अपन ने 9 लोगों को बैठाया तो टोटल 10 गैप चाहिए। कितना आपको चाहिए, कितना बताना मेरे को? 2, 1 नहीं, जरूरत कितने की है? 4, क्योंकि 4 एस है, तो 10 में से 4 चुन लिया। अब खेल देखना, चारों एस को बिठाने का कितना तरीका होगा? 4 लोगों को बिठाने का फैक्टोरियल 4, लेकिन एस बहुत ही चालाक है, 4 बार बेवकूफ भी बना रहा है, तो फैक्टोरियल 4 की डिवाइड। हालांकि कट के एक ही हो जाएगा, वो अलग बात है, लेकिन मैं तो सीख रहा हूं, ठीक है। अब आइए इधर बात करते हैं। अगला बोला विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ वोवेल। पोजीशन नहीं बोला, पोजीशन और ऑर्डर में फर्क है क्या? अगर आप देखोगे तो इस लेटर में, सॉरी इस वर्ड में, तो वोवेल का ये ऑर्डर है, ए फिर आई है, फिर ए है, फिर आई है, फिर ओ है। तो जो वोवेल का ऑर्डर देख रहे हो ना आप, वो है ए आई आई और ओ। अगर मैंने उस वर्ड में देखा तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ वोवेल, दिस इज द ऑर्डर ऑफ वोवेल। ओके, अगर ये ऑर्डर है ना, और मेरे पास टोटल 13 डब्बे हैं, टोटल वर्ड 13 है, तो 13 से तो 13 ही वर्ड बन पाएंगे ना। अगर मेरे पास 13 है तो मैं चालाकी क्या करूंगा, 13 में से कितने डब्बे चाहिए मेरे को? 1 2 3 4 5 6 डब्बे। अब मैं इनको बिठा दूंगा। अब पता ना इनको बिठाने का कितना तरीका होगा। एक बच्चा बोलेगा सर ये वाला तरीका, ये वाला तरीका, ये मैं बोलूंगा नहीं, ये वाला तरीका करोगे तो नंबर ऑफ वे जाता है, जब आपस में घूमते हैं सारे लोग। लेकिन ये तो घूम नहीं सकते, क्योंकि सरकार ने बोला ऑर्डर ऑफ वोवेल चेंज मत करना, जब जब बिठाना तो ए आई ओ ऐसे ही करके बिठाना, फिक्स कर दिया सरकार ने। हाँ, तो इसको बिठाने का सिर्फ एक ही तरीका होगा, फैक्टोरियल यहां पे लिख देता हूं। अगर आपने ऐसे किया, फैक्टोरियल 6 अपॉन में ए कितनी बार बेवकूफ बना रहा है? 3 आई 2 बार। अगर ये किया तो गलत माना जाएगा, क्योंकि ऑर्डर ऑफ वोवेल चेंज नहीं करना, इनटू 1। अब बचे हुए को बिठा लो, ठीक है। तो कितने बच गए? 6 के अलावा कॉन्सोनेंट कितने बच गए? 7। और कॉन्सोनेंट बिठाने का तरीका क्या होगा? वो तो घूम सकते हैं, उनमें तो कोई ऑर्डर नहीं दिया, तो फैक्टोरियल 7। और इनका कैसे था? फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। खेल समझ में आया? वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, पोजीशन ऑफ वोवेल देता तो सर, फिर मैंने आपको कहीं सिखाया था, पोजीशन मतलब वोवेल पोजीशन पे सिर्फ वोवेल बैठ सकता है, तो पूछो उस पोजीशन के लिए कितने वोवेल हैं, फिर अगले पोजीशन के लिए कितने वोवेल हैं, कॉन्सोनेंट के लिए कितने कॉन्सोनेंट है, ये मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे, अगला क्वेश्चन बोलते हैं। अभी बहुत टॉपिक है, ठीक है आज का, तो आज अभी चलेगा 1 घंटा क्लास। आई होप कि आप लोग झेल लोगे, ठीक है। लास्ट लेक्चर है ना, तो थोड़ा सा तो टाइम लगेगा। बोला मैथमेटिक्स वर्ड है आपके पास, ओके। हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फोर्ड बाय टेकिंग 4 लेटर। अब आपको पिछली बार क्या था, बोला था हाउ मेनी वर्ड्स, तो जितना वर्ड दिया सारे का यूज करूंगा। 15 वर्ड थे तो मैं 15 का यूज कर रहा था, सॉरी पिछली बार 13 था, हाँ 13 था, टोटल वर्ड 13 था, तो मैं 13 में खेल रहा था, 13 ले रहा था, ठीक है। 13 के 13 सेलेक्ट कर जा रहा था। लेकिन इस बार बोला मैथमेटिक्स में कितने वर्ड है मेरे से मतलब नहीं, आपको 4 ही लेटर लेना है, ठीक है। तो वी हैव टू टेक 4 लेटर। अब बोला 4 डिफरेंट अलाइक, इसका क्या मतलब होता है सर? देखना, इसका मतलब सिखाता हूं आपको। अगर m को देखोगे ना, तो m 1 है, 2 है, और कोई m नहीं है, तो m 2 बार है, ठीक है। ये m के नाम की पॉलिथीन होगी 2 बार। अब देखना a को देखना, 1 2, तो 2a है, तो मैंने 2a लिख दिया। अब देखना, और t से बात करूं तो t भी अपने आप में 2 है, तो मैंने t भी 2 लिख दिया, ओके। और h को देखूं तो h नहीं है, तो h डिफरेंट है। E को देखूं तो E भी नहीं है, E यहां पे है। और देखो तो M को मैं देख चुका हूं, A को मैं देख चुका हूं, T को मैं देख चुका हूं, ICS। इसका मतलब क्या हुआ सर? इसका मतलब हुआ कि ये अलाइक हैं, एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं, ये भी एक जैसे हैं।
तो इस केस में बोल सकता हूं टोटल वर्ड कितने, मेरे को ये बताना टोटल वर्ड। यहां पे मैं आपसे 3 बातें पूछूंगा, इसको 3 तरीके से देखा जा सकता है, 3 क्वेश्चन इससे पूछ के टोटल वर्ड बता बेटा। तो बोलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको भी गिनते तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल वर्ड मेरे पास सर 11 है। अलाइक वर्ड बता, अलाइक मतलब कितने वर्ड हैं जो एक जैसे हैं, अलाइक वर्ड बता। तो एक बच्चा बोलेगा 6, मैं बोलूंगा 6 मतलब तू बोल रहा है कि 6 लेटर अलाइक हैं एक जैसे, नहीं 3 लेटर हैं, एक एम एक ए और एक टी, तो 3। कौन कौन, एम ए और टी, मतलब एम ए और टी, एम अलाइक है मतलब एम जैसा और भी कोई है, ठीक है। ए अलाइक है मतलब ए जैसा और भी कोई है, टी भी अलाइक है उसके जैसा भी कोई है, ठीक है। और डिफरेंट वर्ड पूछ दूं आपसे तो डिफरेंट वर्ड कितने हैं, मतलब कौन है जिस जैसा कोई नहीं है, तो 1 2 3 4 5। तो ऐसे क्वेश्चन में, ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में 3 चीजें करके रख लो। मैं सभी चीज क्वेश्चन में आपको सिखा रखा हूं क्या करके रख लो। जैसे वॉवेल और कॉन्सोनेंट में वॉवेल कॉन्सोनेंट अलग करके रख लो, टोटल वर्ड भी अलग करके रख लो। वैसे अलाइक और डिफरेंट वाले क्वेश्चन में अलाइक एक जैसे दिखने वाले लोग और डिफरेंट दिखने वाले लोग एक कर लो, फिर काउंट कर लो अलाइक वर्ड कितने हैं और डिफरेंट वर्ड कितने हैं, और टोटल तो काउंट करना ही है। इतना काम मैंने कर लिया। अब क्वेश्चन पे आता हूं। बोला है 4 लेटर चुनो लेकिन चारों के चारे डिफरेंट चुनो, डिफरेंट, ठीक है। अच्छा, तो मेरे पास 1 2 3 4 5 5 डिफरेंट है, ठीक है। तो एक बच्चा बोलेगा सर 5 में से 4 चुन लो डिफरेंट में से, हाँ। लेकिन अगर मैं इन दोनों एम में से एक ही एम चुनता हूं तो मैं दुनिया को क्या बोलूंगा कि मैंने अभी भी डिफरेंट ही चुना। इस ए में से एक चुनो तब भी तो मैं डिफरेंट ही चुनूंगा, इस टी में से एक चुनो, अरे कोई बच्चा जाएगा तो ये 5 चुन ले, या फिर इनमें से एक इनमें से एक इनमें से एक चुन ले, ठीक है। तो तू क्या कर रहा होगा, इन 5 में से एक चुनेगा, इन 2 में से एक चुनेगा, इन 2 में से एक चुनेगा, इन 2 में से एक चुनेगा, ठीक है। अच्छा, तो तेरे पास 4 डिफरेंट लेटर आ जाएंगे, हाँ। बट एक बच्चा बोल रहा है सर 1 मिनट, अगर मेरे को मन किया 4 डिफरेंट चुनने की तो ऐसा नहीं होगा मैं इन्हीं में से 4 चुन लूं, तब भी तो दुनिया बोलेगी हाँ डिफरेंट ही लेके आया। ऐसा होगा कि इन तीनों में से एक एक चुनो और इनमें से एक चुन लूं, हाँ। या फिर ऐसा हो इसमें से मैं 2 सेलेक्ट कर लूं और इन 3 में से किसी 2 डब्बे से एक एक ले लूं। इसका मतलब मैं टोटल में बात करूं तो ज्यादा बढ़िया होगा। मेरे पास टोटल डिफरेंट वर्ड कितने हैं, 5 इधर है, एक ये एक ये एक ये, तो टोटल मेरे पास 8 डिफरेंट लेटर है। सर तो फिर ये डिफरेंट 5 क्या लिखा, ये मैंने बोला 5 ऐसे लोग हैं ना जिन जैसा कोई और नहीं है, ये डिफरेंट और ये डिफरेंट में अलग है। पूरे वर्ड में कितने डिफरेंट लोग हैं, 8 लोग डिफरेंट है, जिनमें से 3 ऐसे हैं ना जिन जैसा कोई और भी एग्जिस्ट करता है, और 5 ऐसे हैं जिन जैसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता। ये डेटा मैंने कलेक्ट किया, और ये 8 क्या है, 8 डिफरेंट लेटर हैं, एम ए और टी भी हैं, ठीक है। हालांकि एम ए टी ऐसे भी हैं जिन जैसा कोई और भी एग्जिस्ट करता है। तो इन 8 में से 4 चुनो, क्योंकि चुनने वाले को आप ये नहीं बोल सकते कि जा इसमें से एक ला, इसमें से एक ला, इसमें से एक ला, इसमें से एक ला, ठीक है। कल को उसका मूड बिला, उसने डिफरेंट में से 2 चुन लिया और अलाइक में से एक एक चुना, तो आप मना करोगे क्या, नहीं ना। तो 8 में से C4 इंटू फैक्टोरियल 4। अब बात करते हैं अगला, ये आपको और सिखाएगा। बोला अब कंडीशन बना दी, अब पूरा खुला खेलने से मना कर दिया। अब बोला 2 डिफरेंट ला और 2 अलाइक ला। 2 अलाइक करने का मतलब 2 एक जैसे लोग ला, 2 डिफरेंट लेटर लेके आ और 2 एक जैसे लोग लेके आ, ठीक है। अब मैं डिफरेंट में से लाने जाऊंगा, देखना। सबसे पहले अलाइक और डिफरेंट हो तो अलाइक वाला आगे सेलेक्ट कर लो, आगे अलाइक सेलेक्ट करो, मैं लिख देता हूं हमेशा यहां पे, पहले अलाइक सेलेक्ट करो, ओके, सेलेक्ट करो। आइए अलाइक सेलेक्ट करते हैं। अगर उसने बोला 2 अलाइक होना चाहिए तो मैं 3 अलाइक में से कोई एक अलाइक चुन लूं। सर 2 अलाइक बोला उसने, अरे 2 अलाइक का मतलब कि कोई एक लेटर ऐसा लो जो 2 बार दिखना चाहिए, 2 बार, तो मैं 3 में से कोई एक अलाइक चुन लिया, ठीक है। 3C1, अगर मैं 3C1 मान जो 3C1 करने का मतलब कि 3 डब्बे में से मैंने कोई एक डब्बा ले लिया, मान जो मैंने एम का डब्बा चुन लिया, तो एम एम 2 बार दिखेगा तो 2 अलाइक हो तो गए मेरे पास 2 लोग ऐसा। 2 अलाइक का मतलब क्या हुआ, 2 लेटर ऐसा दिखा जो एक जैसा दिखना चाहिए। तो इन 3 डब्बे में से, 3 अलाइक डब्बे में से कोई एक डब्बा चुन के लेके आ जा, ठीक है। अब तेरे को डिफरेंट लाना है। अच्छा कितने लोग बताएंगे अगर 2 अलाइक 3 अलाइक में से एक अलाइक चुन लिया
तो 2 डब्बा तो भर गया, मेरे को भरना कितना है, 4 डब्बा। 1 2 3 4, 4 डब्बा भरना है मेरे को। अगर मैं एक अलाइक लेके आ गया तो 2 डब्बा खा गए। एग्जैक्टली वो पेयर वाला क्वेश्चन, एक पेयर बैठा दिया तो 2 कुर्सियां ले गए, वैसे ये 2 डब्बा ले। अब मेरे पास 2 ही बॉक्स बचे हैं भरने के लिए, अब मेरे पास 2 ही बॉक्स बचे हैं भरने के लिए। मेरे पास लोग कितने हैं, अगर मैंने एक अलाइक को लेके आ गया तो डिफरेंट लोग कितने बच गए, 1 2 3 4 5, ये एक ये डिफरेंट और एक ये डिफरेंट, तो टोटल 7 डिफरेंट बच गए। तो फिर मैं 7 में से कितने डिफरेंट चुन लूं, 2 डिफरेंट। एक मिनट सर, ये फैक्टोरियल 4 क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन फॉर्म्ड का है। फॉर्म्ड मतलब आपको सेलेक्ट करके नहीं जाना, बनाना भी है, बनाना मतलब बिठाना भी है, ठीक है। तो कितने लोग बताएंगे, बिठाऊंगा। अगर बिठाऊंगा तो 4 लोगों को बिठाने का कितना तरीका होगा, अरे बिठा तो अपन 4 को ही रहे ना, इस बार भी 4 को बिठाया, चारों डिफरेंट था तो फैक्टोरियल 4, तो इसलिए फैक्टोरियल 4 4 लोगों को बिठाने का। बट रुको सर, एक अलाइक भी है। अरे कितने लोग पता, अगर एक डब्बा चुन लिया ना, तो मैंने एम को मान जाओ चुन लिया, तो एम तो 2 बार रिपीट हो रहा है ना, तो फैक्टोरियल 2 यहां लिख देता हूं मैं, क्योंकि मैंने अलाइक भी सेलेक्ट किया, अलाइक सेलेक्ट किया, अलाइक सेलेक्ट किया, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा। आइए आगे की बात करते हैं। 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब सिंपल हुआ कि अब आपको ऐसे चुनना है, मतलब कि 2 अलाइक हो, मतलब 2 डब्बे चुन लेना है, एक डब्बा चुन लेना है और एक डब्बा चुनना है। मतलब एक बार अलाइक के नाम पे कितने डब्बे हैं, 3 डब्बे हैं, ठीक है। तो आप 3C1 चुनो, फिर 3C1 चुनो, 3 डब्बे में से कोई एक डब्बा चुन लो। मान लो आपने एमएम चुन लिया तो 2 अलाइक हो गए। फिर आपने एक और डब्बा चुन लिया, फॉर एग्जांपल आपने ए चुन लिया, फिर से 2 अलाइक हो गए। और अब इनको बिठाओगे तो 4 लोगों को बिठाने का तरीका 4 ही होगा, लेकिन आप 2 अलाइक चुन के आ गए तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2 करना। ये मान जाइए आपने लेट, आपने एमएम नाम का डब्बा चुन लिया, यहां लेट कर रहा हूं मैं कि आपने टीटी वाला डब्बा चुन लिया, ठीक है। आया समझ में, या फिर उसने डायरेक्ट बोला था 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, तो डायरेक्ट कर देता हूं ना, 3C2। 2 बार क्यों करना, डायरेक्ट मैं 3 में से 2 डब्बा चुन लेता हूं, क्योंकि उसने बोला था 2 अलाइक एंड 2 अलाइक, ठीक है। तो लेट मैंने एमएम और टीटी नाम का डब्बा चुन लिया, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन में 2 लोग बेवकूफ बना रहे, तो फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ओके, खेल थोड़ा सा अलग है, ये सभी एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखना, अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से सुनना, लिखना, सब चीज प्रैक्टिस भी करना। और एक और क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आप पूरा सीख जाओगे अच्छे से क्या बोलना चाह रहा हूं। फाइंड टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 5 लेटर ऑफ इंटरनेशनल, ठीक है। जल्दी से मेरे पास फिर से वो काम कर लेना, वो डब्बे बना लेना। आओ आई के नाम की बनाता हूं, आई रिपीट कर रहा है क्या, आई देखो तो, ठीक है, ये मैंने बना लिया, ये आपको भी कर लेना है। ओके, वीडियो पॉज करके मैंने कर लिया ताकि थोड़ा टाइम बचे, टाइम बचाने के वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा नहीं तो। ओके, अच्छा ये मैंने कर लिया। अब बोला 5 डिफरेंट, ठीक है। तो डिफरेंट कितने हैं, 1 2 3 4 5, सॉरी 4 इधर से है, ये एक डब्बा 5वां, ये एक डब्बा 6 मेरी पॉलिथीन, ये 7, 1 2 3 4, 4 ये और 4 मेरी पॉलिथीन। ऐसे सोचो, 4 ये और 4 मेरी पॉलिथीन, तो 8 लोग टोटल है मेरे पास। तो 5 डिफरेंट चुनना है और 5 ही लेटर बनाना है, तो 8C5 और 5 को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 5 कर लोगे, इजी है। आइए आगे बढ़ता हूं, अब आप सीख लोगे 3 डिफरेंट एंड 2 अलाइक। 3 डिफरेंट होने चाहिए और 2 अलाइक होने चाहिए। तो सबसे पहले अलाइक मतलब पॉलिथीन में से चुनो, अब की बार सर कितनी पॉलिथीन चुन लो, कोई एक पॉलिथीन चुन लो, क्योंकि 2 अलाइक बोला है, तो 1 2 3 4, तो 4 में से सर कोई एक पॉलिथीन चुन लो, ठीक है, चुन लिया। अच्छा सर, अगर गलती से कहीं एन वाला पॉलिथीन आ गया तो सर वो तो 3 अलाइक हो जाएगा, एन 3 बार अपनी शक्लें बना रहा है। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना, 3 है तो उससे 2 नहीं ले सकते। अगर आप किसी दुकान पे गए 3 टॉफी है तो उससे 2 नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो, बट अगर 2 टॉफी है तो 2 की 3 नहीं ले सकते। तो भले ही एन 3 बार है, लेकिन जब वो पॉलिथीन लेने जाऊंगा ना तो एक एन भगा दूंगा, ठीक है। तो ऐसे सोचो 4C1, 4 डब्बे में से एक ही डब्बे चुनूंगा। ओके, फिर अब 3 डिफरेंट भी चुनना है सर, तो डिफरेंट कितने हैं, 1 2 3 4, और पॉलिथीन मेरी कितनी, क्योंकि मैं एक पॉलिथीन तो चुन चुका हूं। अरे एक पॉलिथीन, इसलिए बोला अलाइक वाले केस में सबसे पहले अलाइक चुन लो, ताकि पॉलिथीन मेरी कोई फट चुकी होगी, पॉलिथीन मेरी कोई खत्म, तो एक पॉलिथीन मेरी खत्म होगी, 3 पॉलिथीन अभी भी है, और इधर से 4, तो टोटल मेरे पास 7 लोग अभी भी हैं। सरकार को 3 चाहिए तो मैं 3 दे देता हूं, टोटल 4 लोग। एक मिनट,
3 डिफरेंट हुआ ना, और एक अलाइक 2। हाँ ठीक है, लेटर भी 5 चाहिए था, नहीं तो मैं कंफ्यूज हो गया कि लेटर 4 चाहिए था तो ये तो 2 दे जाएगा। अरे ये कितने, एक अलाइक चुना ना, तो एक अलाइक में तो 2 लेटर है ना, तो 2 लेटर तो ये देगा, 2 लेटर ये, और यहां से 3 लेटर। क्वेश्चन वाले ने भी 5 लेटर बोला था इसीलिए, नहीं तो ये केस ही पॉसिबल नहीं होता। वही मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि 4 लेटर तो नहीं दिया। अब 4-5 लोगों को बिठाने का तरीका फैक्टोरियल 5, बट अब की बार सर आप अलाइक भी चुन के लाए हो तो फैक्टोरियल 2 कर दो। 3 अलाइक एंड 2 डिफरेंट। कितने लोग पता, 3 अलाइक चाहिए। तो अगर मैं इस पॉलिथीन को लूंगा ना, तो ये दुकानदार मना कर देगा, मेरे पास ऐसी प्रजातियां नहीं है, मेरे पास 3 टॉफी नहीं है, तो आप मेरी पॉलिथीन में से मत लेना। अरे इस बार अगर मैं 3 थी तो मैं 2 ले सकता हूं, इसलिए मैंने इस पॉलिथीन को भी हाँ बोल दिया। मैंने चारों पॉलिथीन में से कोई एक चुना अपने पसंद की। इस वाले केस में जब मेरे को 2 अलाइक चाहिए था, तो मैं 3 अलाइक वाले को भी टच कर गया। लेकिन इस बार मैंने क्या बोला, अगर दुकान में 2 ही टॉफी है तो आप कितना भी रोगे वो 3 नहीं देने वाला। तो इस पॉलिथीन में तो 2 ही अलाइक है, 2 ही शक्ल वाले लोग हैं। सरकार को 3 शक्ले वाले लोग चाहिए, अब की बारी 3 अलाइक चाहिए। इसलिए इस पॉलिथीन और इस पॉलिथीन को मना कर दूंगा, तुझे तो मैं टच भी नहीं करूंगा, क्योंकि तेरी औकात नहीं है 3 शक्ल वाले लोग देने की। मैं केवल इसी पॉलिथीन को चुन सकता हूं। तो इसलिए एक पॉलिथीन और एक ही को चुनना, मतलब एक पॉलिथीन में से एक ही को चुनना, तो 1C1। आइए ये भी सीख लिए, 1C1 करना। अब सामने वाले को 2 डिफरेंट चाहिए, तो 2 लेटर तो आप लेके आ गए। अब आपके पास कितने और बची हुई है, एक पॉलिथीन तो आपने एन की खर्च कर दी, 4 यहां पे और 3 मेरी पॉलिथीन, तो 7 में से 2 डिफरेंट चुन लेना। ओके, ये मैंने किसको लेकर आ गया, एन को। पॉलिथीन हमेशा बना लेना ऐसे क्वेश्चन में, डिफरेंट और अलाइक, और जब भी डिफरेंट बोले तो सिंगल लेटर वाला और पॉलिथीन को एक मानेंगे, ठीक है। और फिर 4 लोगों को बिठाना है, तो बहुत बढ़िया तरीका फैक्टोरियल 5 लोगों को बिठाना है। कौन बताएगा मेरे को कितने से डिवाइड मारो, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 या किसी नहीं, कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर चाहिए। इतना तो मैं आपसे पूछ सकता हूं, कितने की डिवाइड मारो, ये मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए, ठीक है। कितने की डिवाइड मारो या मारो ही नहीं, ये भी बता देना मेरे को। इतना मैं आपके ऊपर दे दे रहा हूं। चले आगे की बात करता हूं मैं। तो बोला 2 अलाइक एक डिफरेंट चाहिए क्वेश्चन वाले को, 2 अलाइक और 2 अलाइक चाहिए, मतलब 4 लोग एक शक्ल के चाहिए। पॉलिथीन कितनी है मेरे पास, 1 2 4, 4 पॉलिथीन है, तो 4 में से कोई 2 पॉलिथीन ले लो ना सर, इजी है, ठीक है। एक डिफरेंट चाहिए, तो अगर आपने 2 पॉलिथीन चुन लिया तो 4 इधर से रह गए और 2 मेरी पॉलिथीन, तो 6 लोग रह गए, मेरे को चाहिए एक ही, तो 6C1 बिठाना है। 5 को डिवाइड कितने की लगेगी, अरे 2 आप एक शक्ल की लेके आ गए ना, तो फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल 2, ओके ठीक। हालांकि यहाँ पे सेलेक्टिंग बोला था, तो केवल सेलेक्ट करना था, फॉर्म्ड कर देना, बिठा देता हूं फॉर्म्ड कर देना, सेलेक्ट क्यों करना, फॉर्म्ड भी करके जाएंगे ना। चले आगे की बात करता हूं। अगला टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन। ये भी इंटरेस्टिंग है थोड़ा, देखना इसमें। सर्कुलर परम्यूटेशन का मतलब अब की बारी सर्कल की बात होगी, एक सर्कल की। अब पता है सर्कल में एक कहानी होती है क्या, कि अगर अपन इस डायरेक्शन से गए तो घड़ी को भी देखोगे तो ऐसे ही घूमती है, तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इसके उल्टा चले गए तो दुनिया बोलती है आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो, ठीक है। तो बोला क्या, कभी भी नेकलेस का क्वेश्चन हो या गारमेंट मतलब माला होता है इसका हिंदी, उसका क्वेश्चन हो, तो हमेशा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को सेम लेना। मतलब क्लॉकवाइज चलोगे तो वही कहानी होगा, एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो वही कहानी होगा। सिर्फ गारमेंट और नेकलेस के क्वेश्चन में, इसमें मैं ज्यादा दिमाग नहीं लगाने वाला, सिर्फ बोलना और रट लो। नेकलेस और गारमेंट का क्वेश्चन होगा तो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम लेना। क्यों सर ये एंटी क्लॉकवाइज, सर क्यों बात ही इस पे क्यों छेड़ा, इसलिए बात छेड़ा क्योंकि अगर कल को आपको सर्कल में एन ऑब्जेक्ट दे दिया है, एन ऑब्जेक्ट आपके सामने एन ऑब्जेक्ट है, और किसी ने बोला कि सर्कल में अब की बारी आपको एन के एनो ऑब्जेक्ट फिट करा देने हैं, और पहली बारी बोला कि एंटी क्लॉकवाइज को बोलना कि क्लॉकवाइज के बराबर नहीं है, मतलब अगर आप उल्टा चलते हो और सीधा चलते हो ये एक बराबर नहीं है, ठीक है। और दूसरी बारी मैंने बोला कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज को बोलना कि बिल्कुल बराबर है, ठीक है। तो कितने लोग बताएंगे एन ऑब्जेक्ट जितनी है उतनी ही चाहिए, तो सिलेक्शन का काम तो नहीं होगा ना, नहीं, सिर्फ बिठाने का काम होगा। हाँ, तो जिस टाइम इक्वल नहीं होता है बिठाने का तरीका होता है फैक्टोरियल n-1। खेल इंपॉर्टेंट है, फैक्टोरियल n नहीं n-1, ठीक है।
ये मैं अभी फील भी दिला दूंगा, थोड़ा देर रुको। और जिस टाइम बराबर हो गए, क्योंकि इधर से चले सेम ही चीज है, तो बेवकूफ बन गए ना, वो बेवकूफ बनाने वाला काम। इधर से चले वो एक ही चीज है। तो अगर दो बार बेवकूफ बन गए तो फैक्टोरियल टू की डिवाइड फैक्टोरियल टू और टू सेम ही होगा, ठीक है। इसलिए मैंने टू डायरेक्ट लिख दिया। अरे फैक्टोरियल टू की डिवाइड मारते फैक्टोरियल टू टू ही होता है ना। अच्छा, अगर मैंने आर ऑब्जेक्ट लिया एन में से, तो कितने लोग पता है अब सिलेक्शन भी होगा। इस टाइम बोलता हूं एंटी क्लॉकवाइज नॉट क्लॉकवाइज के बराबर, ओके। और यहां पे बोल दिया एंटी क्लॉक, छोटे छोटे हैं, थोड़ा सा दिखना भी चाहिए आपको, दिख रहा होगा आई होप, ओके। इस बार मैंने बोला एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज के बराबर है। एन ऑब्जेक्ट है, सबसे पहले मैं आर ले रहा हूं, तो सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट करूंगा, हाँ। तो सबसे पहले तो सेलेक्ट किया तो एनसीआर, फिर आर को बिठाना है मुझे जिसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बराबर नहीं है, तो आर को बिठाना मतलब फैक्टोरियल आर माइनस वन। इसमें भी सबसे पहले सिलेक्शन ही होगी, और चूंकि बराबर है तो बेवकूफ बन रहा हूं, तो डिवाइडेड बाई टू। आया खेल समझ में। तो यहां मुझे सेलेक्ट करना था, क्योंकि मुझे एन में से आर ही चाहिए, जितना है उतना से कम चाहिए, उतना की मेरे को जरूरत नहीं है, तो सबसे पहले सेलेक्ट करूंगा। ये मैंने बहुत बार सिखा रखा है। अब आइए, जो भी सिखाया गया है वो क्वेश्चन, बस आपको ये याद रखना है, सर्कुलर परम्यूटेशन में एन ऑब्जेक्ट को बिठाना है ना, तो एन नहीं बैठते, उससे एक कम बैठता है, ठीक है। इतना डायलॉग याद रखना है। क्या डायलॉग याद रखना है? ऑलवेज ऑलवेज, दूसरे पेन से लिख देता हूं, ऑलवेज एक लोग कम बैठेंगे, ठीक है। ऑलवेज एक लोग कम बैठेंगे। अगर एन ऑब्जेक्ट को लिया तो एन नहीं बैठ सकते, एन माइनस वन, तो एन माइनस वन की फैक्टोरियल होगी। अगर चार लोग को बिठाना है तो चार नहीं बैठ सकते, हमेशा उससे एक कम बैठेगा, तो फैक्टोरियल तीन, ओके। और जिस टाइम बेवकूफ बन रहे डिवाइडेड बाय टू कर देंगे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज बराबर होगा। और अगर मेरे को चाहिए कम, तो आगे तो सेलेक्ट करूंगा। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सिखा देगा। बोला 7 अमेरिकन पीपल हैं और 7 इंडियन पीपल हैं, उनको एक राउंड टेबल पे बिठाना है, ठीक है, जिसमें बोल रखा है कि 2 अमेरिकन एक साथ नहीं होने चाहिए। तो कितने लोगों को गैप मेथड फील ही आ गई, वर्ड ही देख के गैप मेथड। लेकिन इस पे थोड़ा खेल इंटरेस्टिंग है। अच्छा, राउंड टेबल है तो सर्कुलर परम्यूटेशन, सर ऐसे एग्जाम में बैठ के देखूंगा। राउंड टेबल है तो सर्कुलर बैठाना, तो सर्कुलर परम्यूटेशन। और अपन को तो पता है सर्कल में जितने लोग चाहिए उतने लोग बैठ नहीं पाते, एक लोग हमेशा कम। अमेरिकन एक साथ नहीं बैठने चाहिए, तो सबसे पहले किसको बिठाऊं जिसमें कंडीशन नहीं दी है सरकार ने? इंडियन में 7 इंडियन है, 7 किसी जिंदगी में नहीं बैठेंगे, एक कम बैठेगा, फैक्टोरियल 6, ठीक है। और मैं दुनिया को बोल दूंगा कि सातों बिठा दिया। ये मैंने ट्रिक किया, ये मैंने ट्रिक बनाया, याद करने का ट्रिक है, ट्रिक फॉर रिमेंबर सर्कुलर परम्यूटेशन, जिससे भूलोगे नहीं तो फॉर्मूला हमेशा भूल जाओगे, ठीक है। हमेशा याद रखो, ऑलवेज एक लोग कम बैठेगा, बिठानी है 7 को, लेकिन फील आएगी कि एक कम की बिठानी है, तो फैक्टोरियल 6। अच्छा, आप देखना कितना इंटरेस्टिंग है। अगर एक सर्कल बना दिया लेट से, ठीक है, अगर एक सर्कल बिठा दिया, और अगर मैंने 7 लोगों को बिठाया, लेट से 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोगों को बिठा दिया। आओ गैप चुनते हैं, मजा आएगा। गैप चुनते हैं, 1 गैप, 2 गैप, 3 4 5 6 7। बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। सर बिठाया 7 को, लेकिन गैप 6 ही आया, ठीक है। क्या सिखा रहा हूं मैं आपको? 7 को बिठाया, 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6 7, 7 को बिठाया, गैप कितना है देखना, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही गैप आया। सर वो नॉर्मल वाला जो परम्यूटेशन होता है, जब अपने स्ट्रेट बिठाते थे तो 7 लोग बैठते थे तो एक ज्यादा गैप आता था, लेकिन इस पर 7 को बिठाया तो 7 ही गैप आया। हाँ, इंटरेस्टिंग है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है, हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग। कि अगर मैंने ये फैक्टोरियल 6 का मतलब मैंने 7 इंडियन को बिठा दिया, 7 इंडियन को लिख देता हूं, 7 इंडियन को बैठा दिया, 7 इंडियन को बिठाया, गैप कितना होगा सर्कुलर परम्यूटेशन के टाइम में? जितने लोगों को बिठाया उतना ही गैप, तो 7 को बिठाया तो 7 ही गैप होगा। चाहिए कितना अपन को? कितना अमेरिकन बिठाना है भाई तेरे को? 7 ही बिठाना है क्या? तो 7 में से 7 सेलेक्ट कर ले। और इनटू में मैंने बोला सर्कुलर में जितना बैठाना है उससे एक कम की फील लो, तो फैक्टोरियल 6 की, ठीक है। आया खेल समझ में? ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, याद भी मैं आपको कराते जा रहा हूं, ठीक। बोला नंबर ऑफ वेज 5 बॉयज 5 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन ए सर्कल अल्टरनेटिवली
इफ अ पर्टिकुलर B1 एंड G1 आर नेवर एडजेसेंट, आइए समझते हैं। एक सर्कल बनाया, ये सर्कल कैसे बन गया, मेरी ड्राइंग थोड़ी खराब है, आप मैनेज करना, ठीक है। सर्कल बना लिया मैंने, ओके। अब ले 5 लड़कों को बिठाओ, तो लेट से मैंने B1 बिठा दिया, B2 बिठा दिया, फिर मैं B3 बिठा दिया, फिर मैं B4 बिठा दिया, फिर मैंने B5 बिठा दिया, ओके। बोला B1 के पास में G1 नहीं बैठ सकता। कितने लोगों को पता है B1 के तो 2 पास हैं, एक ये है और एक ये है, मतलब इन दोनों पोजीशन पे G1 नॉट अलाउड है। खेल समझना, क्या बोला, B1 G1 आर नेवर एडजेसेंट, मतलब B1 के पास में G1 नहीं हो सकता। अब मैंने देखा सर्कल बना के साला B1 के पास तो 2 पास है, एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो मैंने इन दोनों पोजीशन को टाटा कर दिया। तुम दोनों पोजीशन में मैं नहीं बिठाने वाला G1 को, तो सबसे पहले तो मैं बिठा लूं किसको, बॉयज को, जिनमें कंडीशन नहीं दिया, मैं बॉयज को फिक्स कर रहा हूं, तो मैं बॉयज को बिठा रहा हूं। आपको पता है कितने बॉयज बिठाने, 5। मैंने बोला था फील एक कम किलो मतलब 4, ओके। अरे 5 लड़के बिठाने ना, तो हमेशा सर्कुलर में एक कम की फील लो कि एक कम बिठाना है, फैक्टोरियल 4, ठीक है। अच्छा, ये मैंने लड़कों को बिठा दिया। अब बताना कितने पोजीशन चुनूं G1 के बिठाने के लिए, G1 के लिए कितने पोजीशन ओके हैं। क्या इन दोनों पोजीशन को छोड़ के बाकी सभी पोजीशन पे G1 अलाउड है? हाँ। इस पोजीशन पे अलाउड है? हाँ। इस पोजीशन पे अलाउड है? हाँ। इस पोजीशन पे अलाउड है? हाँ। तो टोटल मेरे पास 3 पोजीशन है जिस पे G1 चलेगा, तो मैं इन 3 में से कितने पोजीशन चुन लूं, एक ही ना, क्योंकि G1 को बिठाना ना, हाँ, तो 3C1, और उस पे चल के मैं G1 को बिठा दूं, ठीक है। G1 मतलब टोटल लड़कियों को बिठा दूं, और 3 में से मैं एक पोजीशन हर बार चुनते जाऊंगा और G1 G2 सभी लोगों को बिठा दूंगा। अब मैं लड़कियों को बिठा देता हूं। लड़कियों को बिठाने कितने तरीके होंगे बताना मेरे को। 5 लड़कियां भी हैं, तो 5 में से एक कम की फील, मतलब फैक्टोरियल 4, ओके। आया खेल समझ में आपको? ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। ये सब बातें अब लिख लेना, ये फैक्टोरियल 4 कहां से है, ये कहां से है, ये कहां से है, नहीं तो कुछ नहीं समझ पाओगे बाद में। आउट ऑफ 10 फ्लावर्स, अच्छा फ्लावर वाले क्वेश्चन बोला था डिवाइडेड बाय 2 भी करना, क्योंकि इसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सेम होता है। बोला आउट ऑफ 10 फ्लावर्स हाउ मेनी गार्लैंड कैन बी मेड इफ ईच गार्लैंड कंसिस्ट 6 फ्लावर ऑफ डिफरेंट कलर्स, ठीक है। 6 फ्लावर चाहिए अपनों को, सामने 10 फ्लावर है, तो ये n ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि सर्कुलर परमुटेशन में। अरे सामने 10 फूल हैं, चाहिए अपन को 6 की, किसी 6 से ही गार्लैंड बनानी है, तो सबसे पहले 10 में से 6 चुन तो लो सर, 10C6, और फिर बनाऊंगा। कितने फूल को बिठाना है, 6 फूल को सर्कल में बिठाना है, क्योंकि माला तो सर्कल ही होता है ना, माला तो गोल ही होता है ना, ठीक है। 6 को बिठाना है, हाँ, तो एक कम की फील लूंगा, तो 6 - 1 मतलब 5, अपॉन में 2 भी कर देना, क्योंकि इस टाइम क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज बराबर होता है। चलिए 30 मिनट और अपन पढ़ेंगे और एक अलग खेल पे बात करेंगे, एक डिफरेंट सिलेक्शन ऑफ अलाइक और डिफरेंट थिंग्स। तो सर अभी देखा अलाइक और डिफरेंट थिंग्स, हाँ, अब एक अलग तरीके से देखेंगे। देखना क्या, अलग तरीका ही अलग होगा बिल्कुल। वो अलाइक डिफरेंट अलग था, वर्ड प्रॉब्लम बोला, ये अलाइक डिफरेंट अलग है, ठीक है। तो इसको मैं पार्ट 2 भी बोल दूं तो आप मना नहीं करोगे, इट इज पार्ट 2 ऑफ अलाइक डिफरेंट। पार्ट 1 में क्या देखा, वर्ड प्रॉब्लम। इन पार्ट 1 वर्ड प्रॉब्लम देखा भैया, वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। वो मैथमेटिक्स दिखाया आपको, और एसेसिनेशन दिखाया, फिर मैंने कहीं महाभारत भी दिखाया था, तो पार्ट 1 था वर्ड प्रॉब्लम को लेकर। अब पार्ट 2 देखेंगे, इसमें अलग होगा खेल, सिलेक्शन की बात चलेगी, अलाइक में से और डिफरेंट में से। अलाइक मतलब एक शकल वाले, डिफरेंट मतलब जिनकी शक्लें ना मिलती हो, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहां पे, एक शकल, कैसे लिखूं, एक शकल जैसी को अलाइक बोलेंगे, और जिनकी शक्लें ना मिलती हो, जिनकी शक्ल ना मिले, अगर जिनकी शक्ल नहीं मिली अपन दुनिया उसको डिफरेंट बोलेगी, और जिनकी शक्लें मिल गई अपन उसको अलाइक बोलेंगे, ठीक है। अब देखना, अगर मैं बोलता हूं जा, तू जा एटलीस्ट में से, सॉरी अलाइक में से कम एक चुन के ला। तेरे पास है कितना, सिलेक्शन n है, अगर 5 बनाना है और जा तू कम से कम एक चुन के ला, तो सिलेक्शन करने का तरीका होगा n। बहुत इंपॉर्टेंट खेल है, देखते रहना। उसने बोला एटलीस्ट 1, जा एक चुन के ला, कम से कम एक चुन के ला, तो तरीका होगा n, सिर्फ n, हाँ, फॉर्मूला ही है। और बोला कम से कम जा या तो चुन के ला या फिर नहीं ला, मतलब नन और एटलीस्ट 1। तेरे को जाना है
कम से कम एक सेब खाना है, या तो कम से कम एक खा या बिल्कुल ना खा। ठीक है, ये क्या बात हुई सर? हुई? अरे मैं गया, मेरे को मन किया सेब खाने की तो मैंने खा ली। अगर मैं खाऊंगा तो n तरीके होंगे, और अगर नहीं खाऊंगा तो +1 कर दूंगा। ये एक तरीका छोड़ने का होगा, छोड़ने का भी तरीका, हाँ, n+1, हाँ ठीक है। ये अलाइक के लिए बात हो गई। अब डिफरेंट के लिए बात कर लेते हैं। जब भी डिफरेंट देखूंगा 2 के माथे पे n एज्यूम करूंगा। अगर उसने बोला एटलीस्ट 1 तो हो जाएगी 2 की पावर n-1। क्वेश्चन के टाइम में ही फील आएगा आपको। बोला था लेक्चर थोड़ा टफ होगा, लास्ट तक जाते जाते और टफ होगा। नन और एटलीस्ट 1, तो कितने लोग पता चला 2 की पावर n-1 चुनने का तरीका, और इसमें +1 करूंगा छोड़ने का भी, तो +1 होते -1 होते खत्म हो जाएगा, तो 2 की पावर n केवल दुनिया में दिखेगा। तो जब अलाइक देखूंगा तो केवल n, और जब डिफरेंट देखूंगा तो 2 की पावर n। और अलाइक और इसमें खेल अलग है, उसमें चुनना मतलब 2 की पावर n-1, इसमें छोड़ना मतलब n+1। अब आइए क्वेश्चन सिखाएगा, अब इधर बात ही नहीं करता हूं। बोला नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ P ऑफ वन काइंड। P एक प्रकार के लोग हैं, Q एक प्रकार के लोग हैं, और R थिंग्स डिफरेंट ऑफ थर्ड काइंड। ठीक है, R अपने आप में अलग है। ठीक, बोला आपके सामने P है, P लोग हैं, बोला P है, P में से जा कम से कम एक चुन के लेके आ जा, सेम चुनना है तेरे को। बोला एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ P ऑफ वन काइंड, मतलब P में से जब चुनने जाना ना तो एक ही प्रकार के लोग लेकर आना। तो कितने लोग पता है P में से एक ही प्रकार के लोग लाने हैं? हाँ, तो P में से एक ही प्रकार के लोग लाने कहीं अलाइक, हाँ, तो सिर्फ P। फिर मैं गया Q के पास, सरकार ने बोला जब Q के पास जाना तो Q के भी घर से एक ही प्रकार के लोग लेके आ। वो कहां बोला सर? Q ऑफ सेकेंड काइंड। ठीक है, तो Q में से भी चुनने जाऊंगा लाइक, तो क्यों ही, हाँ, लेकिन जब तू R में से चुनने जाना तो डिफरेंट लोगों को चुन के ला। तो R में से डिफरेंट लोगों को चुनना, 2 की पावर r-1, ऐसे खेल चलेगा। आइए इधर बात करते हैं। बोला है आपके पास a³ b² है, जिसमें a का मतलब एप्पल समझना और b का मतलब बनाना समझना। मतलब आपके पास 3 एप्पल है एक प्रकार के, a³ करने का मतलब 3 एप्पल है एक प्रकार के, और 2 बनाना है एक प्रकार के। ठीक है, एक टाइप के। आपको चुनना एटलीस्ट वन थिंग ऑफ दिस, मतलब 3 सेब है आपके पास, 3 बनाना। ठीक है, ऐसे दिखाता हूं, 3 बनाना है, सॉरी 3 एप्पल है, ऐसे सिखाता हूं। 3 एप्पल है, ओके, और 2 बनाना है। तू जा कम से कम एक फल खा के आ। इस पूरे में से तेरे को एटलीस्ट एक सेलेक्ट करना है, तेरे को पूरे में से एटलीस्ट एक सेलेक्ट करना है। तो एक बच्चा गया, बिल्कुल आराम से पढ़ा रहा हूं, इससे आराम से मैंने जिंदगी में आज तक नहीं पढ़ा है, क्योंकि मैं पता है वो ये थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा ये खेल डिफरेंट है पीएनसी का। 3 एप्पल है, बच्चे को सरकार ने क्या बोल रखा है? तू जा और तेरे को ना कम से कम एक फल खा के आना है, कम से कम एक। या तो तू एप्पल खा ले कम से कम एक, या फिर तू एक बनाना खा ले, या फिर दोनों खा ले, या फिर सब खा ले। कम से कम तेरे को एक फल खाना है, कहीं नहीं बोला कम से कम एक एप्पल खाना है या कम से कम एक बनाना खाना है। तो एक बच्चा गया एप्पल के पास, बोला एप्पल भैया मेरे पास 2 चॉइस है तेरे को, या तो मैं तेरे को खा लूं या तो फिर तेरे को नहीं खाऊं। क्या बोला, क्या बोला? या तो मैं तेरे को खा लूं, तो अगर 3 एप्पल एक ही प्रकार के तीनों को खा लूं तो 3 तरीका, तो 3। या फिर मेरे पास ऑप्शन होगा तेरे को नहीं खाऊं, तो नन, नहीं चुनूंगा तेरे को, तो +1। फिर मैं बनाना भैया के पास गया, बनाना या तो मैं तेरे को खा लूं, मतलब 2 बनाना है, दोनों का दोनों खा लूं, तो 2 प्लस में, या फिर मैं बनाना भी नहीं खाऊं, प्लस में 1। बट एक बच्चा बोलेगा 1 मिनट सर, अगर कल को मान जो जिंदगी में ऐसा केस पॉसिबल होगा जिस टाइम मैंने एप्पल भी नहीं खाया, क्योंकि आप +1 कर रहे हो मतलब एप्पल नहीं खा रहे हो, और +1 बनाना में कर रहे हो मतलब आप बनाना भी नहीं खा रहे हो, तो कहीं ये वाला केस लेके सरकार के पास गया तो सरकार तो बहुत मारेगी मुझे, क्योंकि मैंने ना एप्पल खाई ना मैंने बनाना खाई। सामने वाला बोला था कम से कम एक फल जरूर खा के आना, तो मैं -1 कर देता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि मैं वो वाला केस डिलीट कर देता हूं, डिलीट दैट केस
जिस टाइम मैंने कुछ नहीं खाया, जिस टाइम मैंने कुछ नहीं सेलेक्ट किया, इससे आराम से क्या पढ़ा हूं, डिफरेंट क्वेश्चन करेंगे और सीखेंगे। आइए और सिखाएगा क्वेश्चन। बोला सेलेक्टिंग एटलीस्ट ए आउट ऑफ, अब की बारी बोला है ना कि ए को तेरे को चुनना ही है, एटलीस्ट वन ए आउट ऑफ दिस, मतलब इस बार तेरे को एप्पल खानी ही खानी है। एप्पल को तू मना नहीं कर सकता, कम से कम एक एप्पल तो तेरे को खानी ही है। तो मैं क्या, एप्पल के पास, एप्पल भैया इधर आओ, तेरे को तो खाना ही है, तो 5, ठीक है। नहीं खा सकता, तेरे को सरकार ने बोल कर एप्पल तो तेरे को खानी है, बाकी तू खा या नहीं खा वो तेरे ऊपर है, लेकिन एप्पल तेरे को खाना है। इससे यही मतलब है सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन ए आउट ऑफ दिस। आपके पास 5 एप्पल है, 4 बनाना है, 3 पपाया है, ठीक है। एप्पल तो तेरे को खानी है, तो खाने के तरीके 5 है। अगर कल को एप्पल को छोड़ना होता तो +1 करता, लेकिन एप्पल को छोड़ नहीं सकता, सरकार ने बोला खाना ही है तेरे को एप्पल। बनाना के पास मेरे को चॉइस है, खा भी सकता हूं नहीं भी खा सकता हूं। पपाया के पास भी चॉइस है, खा भी सकता हूं नहीं भी खा सकता हूं। कितने लोग समझ में, -1 करूं कि नहीं करूं? नहीं, -1 तो वो वाला केस था जिस टाइम मैं कुछ नहीं खा के निकल रहा था किचन से, लेकिन इस बार तो सेब खा के निकला ना, तो -1 लिखूं और उसको डिलीट कर दूं, क्योंकि ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं होगा। क्योंकि जब मैं बाहर निकल रहा हूँ किचन से तो मेरे मुंह में एप्पल दिखेगी, क्योंकि मैं एप्पल खा के निकला, ठीक है। तो कितने लोग पता चला, अगर एटलीस्ट टोटल पे लगा दे, टोटल पे तो -1 करते हैं। अगर किसी एक पे बोल दिया कि उसको खाई के आना है, तब -1 मत करना। जैसे यहां आप देखना, बोला एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ दिस डिफरेंट, बोल दिया आपकी बारी, तो डिफरेंट सुन के तो मेरे कान खड़े हो जाएंगे, मैं 2 की पावर n में सोचूंगा, ठीक है। तो अगर a³ b² है तो एप्पल के सामने जाऊंगा, डिफरेंट एप्पल खाने हैं, डिफरेंट। तो कितने लोग पता चला 2 की पावर n होती थी, n की जगह 3 है तो 3। या तो इसको खा लूं, एटलीस्ट वन थिंग आउट ऑफ, इस पूरे में से मेरे को कम से कम एक खाना है, तो या तो एप्पल खा लूं या तो छोड़ दूं। खाने का तरीका था 2 की पावर n-1, छोड़ने का तरीका था +1। तो खाने, या तो खा लूं या तो छोड़ दूं, ये समझाने के लिए ऐसे लिख रहा हूं। या तो मैंने 2 की पावर n-1 करके खाया, ये मैं लिख देता हूं, इतना दूर मैंने क्या किया, ये मैंने खाया, ठीक है, एप्पल खाया। और ये क्या किया मैंने, नहीं खाया। नहीं खाऊंगा मैं तेरे को, क्योंकि सरकार ने बोला कम से कम जा पूरे में से एक खा गया। मैं एप्पल नहीं खाऊंगा, मैं एक बनाना खा लूंगा, तब भी चलेगा। अब मैं बनाना के पास जाऊंगा, बोलूंगा तेरे को डिफरेंट खाना है, तो सबसे पहले 2 की पावर 2 ये खाने का तरीका, और ये +1 छोड़ने का तरीका। कितने लोग बताएंगे मेरे को, अब बता जाना, -1 करूं कि नहीं करूं? बिल्कुल करो सर, क्योंकि वो वाला केस मत आ जाना जिंदा। किचन से बाहर निकलना, ऐसा ना हो एप्पल भी ना खाओ बनाना भी ना खाओ, इसलिए -1 करके वो वाला केस ही घटा दो, खत्म कर दो, ठीक है। सर ऐसे खत्म करते हैं वो केस -1 करके? ये तो अब जाके सीखे, हाँ बहुत चीज आपको जिंदगी में अभी सीखना बाकी है। बोला था आज का क्लास थोड़ा लेंदी होगा। आइए अब आखिरी कुछ 10 मिनट और पढ़ेंगे, बोला तो 2 घंटे की क्लास हो जाएगी, हाँ 10-15 मिनट और पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं। एटलीस्ट वन ए फ्रॉम डिफरेंट ऑब्जेक्ट, अब की बार तेरे को एप्पल खा के ही आना है, छोड़ना ही नहीं है। कर लोगे, डू योर सेल्फ, कर लेना, बता देना मेरे को। अब की बार तेरे को एप्पल खा के ही आना, और भी डिफरेंट खानी है। तो कितने लोग पता है खाने का तरीका क्या होता है, 2 की पावर 5-1। डू योर सेल्फ आपके लिए इतना दे दूंगा कमेंट सेक्शन में पूछने के लिए कि -1 करूं या नहीं करूं। 2 की पावर 5-1 ये मैंने खाया, क्योंकि खाना ही है मेरे को एप्पल, सरकार ने बोल रखा है एप्पल तेरे को खाना ही है। बनाना मेरे पास चॉइस है, या तो खाऊं 2 की पावर 4, या तो खाऊं या फिर इसको छोड़ दूं। इसमें या तो खाऊं या तो मैं इसको छोड़ दूं। -1 को हाँ बोलूं या ना बोलूं, कमेंट सेक्शन में मेरे को आप बताओगे, ठीक है। हाँ बोलूं या ना, टाइमिंग मेंशन करके बताना मेरे को, ठीक है। इधर आइए, ये डू योर सेल्फ लगा दूंगा, इतना काम तो आप मेरे लिए कर ही लोगे। चले, नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट एटलीस्ट वन वर्ड फ्रॉम दिस। कितने लोग पता चला, अब की बार इसमें से कोई एक चुनना है कम से कम। अगर इसको ध्यान से देखो, ये लिखा है m², इसको ध्यान से देखो तो a भी कहीं अपने आप में a² है, इसको देखो तो कहीं अपने आप में t² है, और कहीं देखो t² है, और h अपने आप में कुछ नहीं है क्या? नहीं, तो m² है, a² है, t² है, और i भी है क्या? m रिपीट कर रहा है, a रिपीट कर रहा है, और देखो तो t भी रिपीट कर रहा है, और कोई रिपीट नहीं कर रहा, ठीक है। तो m a² t² है, h है, e है, और आपको t रिपीट नहीं कर रहा, i है, c है, और s है। इतने लोग हैं खाने के लिए। m फॉर मैंगो एज्यूम कर लो,
ए फॉर एप्पल एज्यूम कर लो, टी फॉर कुछ और एज्यूम कर लो, जितने फ्रूट्स हैं उसके नेम एज्यूम कर लो। बोला एटलीस्ट चुन के आ इतने में से, वन वर्ड फ्रॉम दिस। ठीक है, डिफरेंट नहीं बोला, डिफरेंट बोलेगा तो वो करते हैं। तो कितने लोग पता है इसमें से चुनूंगा या फिर नहीं चुनूंगा? तो दो, या तो खाने का तरीका या फिर छोड़ने का तरीका। इसकी बात करूं तो खाने का तरीका या फिर छोड़ने का तरीका। इसकी बात करूं तो खाने का तरीका या फिर छोड़ने का तरीका। ठीक है, ठीक है, ये मैंने अलाइक में से चुना। कितने लोग बताएंगे ये अलाइक था? तो अलाइक में से चुनने का तरीका ये हो गया n+1 n+1 n+1। ठीक है, ये डिफरेंट है। डिफरेंट में से जब चुनने जाऊंगा तो कैसे चुनूंगा? कितने डिफरेंट है? 1 2 3 4 5, तो 5 डिफरेंट है, तो 2 की पावर 5 -1। ये तो चुनने का हुआ। छोड़ने का क्या हुआ? +1। -1 कर दूंगा, क्योंकि वो वाला केस अगर मैं कल को सब छोड़ के आ गया तो सामने वाला होता है एटलीस्ट वन वर्ड तो चुनना ही है इसमें से, तो मैं -1 कर दूंगा। वो वाला केस जब मैं कुछ लेके बाहर नहीं निकला। कितने लोगों को अब फील आ गई? अलाइक में से सेलेक्ट करना है तेरे को तो n+1 सेलेक्ट करना, n छोड़ना n+1। ये सेलेक्ट करने का और ये छोड़ने का, ये सेलेक्ट करने का, ठीक है, और ये छोड़ने का। कि मैंने छोड़ दिया, नहीं सेलेक्ट किया इसको, m को सेलेक्ट ही नहीं किया, क्योंकि सामने वाला बोला था पूरे में से कम एक लेके आ। तो या तो मैं m को नहीं लूं, a को भी नहीं लूं, t को भी नहीं लूं, और इंडिफरेंट में से कोई एक ले लूं, तब भी मैं हाँ बोला जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मैं हर बार छोड़ भी रहा हूं, तो ऐसा केस आ गया कि मैंने सब छोड़ के आ गया, तो इसलिए मैं -1 कर दे रहा हूं, वो वाला केस डिलीट कर देता हूं। डिवीजर प्रॉब्लम का पार्ट 2। ठीक है, लास्ट टॉपिक, सिर्फ एक ही क्वेश्चन इसके नाम का होगा, ये पहले जैसा ही है, सेम टू सेम। अगर आप 7875 के नंबर ऑफ डिवीजर्स पूछोगे तो सबसे पहले 7875 को कोने में लेके जाना। क्यों सर, पार्ट 1 इसका भी करा चुके हो? हाँ, वो डिवीजन प्रॉब्लम याद है आपको? 2 की डिविजिबिलिटी चेक करवाई थी, कितने वर्ड बन सकते हैं जो 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो डिवीजर प्रॉब्लम का पार्ट 1 था, इसमें पूछेगा फाइंड नंबर ऑफ डिवीजर। ये डिवीजर प्रॉब्लम का पार्ट 2 है। ठीक है, अगर आप 7875 का ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, मैं टाइम बचा ले रहा हूं, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 7 ऐसे होगा। अगर इसको आप ऐसे लिखोगे तो कितने लोगों को दिख गया ये अलाइक है? ये भी अलाइक है, और ये क्या है? डिफरेंट। ठीक है, अब ये जस्ट पिछला वाला, ठीक है, अब जस्ट पिछला वाला केस हो गया। क्या करूंगा? या तो इसमें से सेलेक्ट करूंगा, नंबर ऑफ डिवीजर निकालने का तरीका क्या होगा? या तो इसमें से सेलेक्ट करूंगा, सेलेक्ट करने का तरीका 2, छोड़ने का तरीका 1। इसमें से पूछो सेलेक्ट करने का तरीका तो बोलोगे 3, छोड़ने का तरीका 1। ये तो डिफरेंट है। तो सेलेक्ट करने का तरीका 2 की पावर, बोलना मेरे को जल्दी से, 2 की पावर 1। सेलेक्ट करने का सर ये, और छोड़ने का ये। ठीक है, आ गया कहानी समझ में? इसमें -1 नहीं करते। ओके, इसमें -1 नहीं करते, क्योंकि इसमें वो वाला केस भी चलेगा जिस टाइम आप सब छोड़ दिया हो। ये शॉर्ट ट्रिक है नंबर ऑफ डिवीजर निकालने का, कि पिछले तरीके वाले से भी कर सकते हो। इसको फील लो ऐसे, इसको जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 का स्क्वायर, 5 का क्यूब और 7 आएगा। ओके, नंबर ऑफ प्रॉपर डिवीजर क्या होता है? प्रॉपर डिवीजर का मतलब होता है जब आप करते हो ना तो सबसे लास्ट में कहीं 1 आ जाता है। ठीक है, और डिवीजर का मतलब क्या होता है? डिवाइड मारना। तो 7875 में खुद की भी डिवाइड हो सकती है। अरे 7875 को 7875 से डिवाइड करोगे तो नहीं हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। एक से डिवाइड करोगे तो हाँ हो जाएगा। तो प्रॉपर डिवीजर का मतलब होता है ना, एक एंड सेल्फ, मतलब खुद को छोड़कर। ठीक है, तो ये कैलकुलेट कर लेना। एक और सेल्फ को छोड़ के तो 2 नंबर निकालने के लिए, फॉर एग्जांपल इसको कर लो तो कितना हो रहा है? 3 × 4 × में ये देखो तो 2 ही हो गया ना, तो 4 3 जा 12 और 12 to 24। टोटल डिवीजर मेरे पास 24 हो रहा है, जिनमें से बोल रहा है एक और सेल्फ को छोड़ दो, मतलब 2 लोगों को छोड़ दो, तो 22 प्रॉपर डिवीजर हो जाएंगे। ये डिवीजर प्रॉब्लम है। ये एक लंबा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूं। नंबर ऑफ डिवीजर निकालोगे, प्रॉपर डिवीजर निकालोगे। प्रॉपर डिवीजर करने का मतलब एक और खुद को छोड़ के। इवन डिवीजर 2 होना ही चाहिए, ऑड डिवीजर मतलब ऑड वाले लोग होना ही चाहिए। तो देखना खेल कितना इंपॉर्टेंट है। या तो इसको ले सकता हूं या तो इसको छोड़ सकता हूं। अगर कल को क्वेश्चन वाला बोल रहा है इवन डिवीजर होना चाहिए, तो इवन वाला अगर अलाइक आया या फिर इवन वाला डिफरेंट आया ना, तो उसको लेना ही है, उसको छोड़ना नहीं है। जब मैं इसमें +1 कर रहा हूं तो कहां गया? जब मैं इसमें +1 कर रहा हूं तो इसको ले रहा हूं या फिर छोड़ रहा हूं? अगर सामने वाला बोल रहा है ऑड डिवीजर चाहिए, तो 3 तो ऑड है, तो इसको सिर्फ मैं ले रहा होता, छोड़ नहीं रहा होता, तो सिर्फ 2 लिख रहा होता, 2 + 1 नहीं लिख रहा होता। तो ये भी आप करोगे। नंबर ऑफ ऑड प्रॉपर डिवीजर मतलब खुद को
और अपने आप को छोड़ के ये सभी आप खुद से ट्राई कर लेना एक बार, डू योरसेल्फ। नेक्स्ट क्लास में जब स्टार्ट करेंगे न्यू चैप्टर तो अपन ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चले, तो मैंने अपने एंड से पीएनसी फाइनल कर दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी प्रैक्टिस करते हो। अगर आपने प्रैक्टिस मटेरियल नहीं लिया, हमारा सिर्फ 99 प्राइस है, बिल्कुल भी चीप, बहुत ही चीप है और सभी स्टूडेंट अफोर्ड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको गूगल फॉर्म दिख जाएगा, कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, वहां गूगल फॉर्म दिख जाएगा। जल्दी जाके इनरोल हो जाओ। जितनी भी सीट्स हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं WBJE पॉइंट ऑफ व्यू से 5 एक्सरसाइजेज हैं। एक्सरसाइज 1 सिंगल करेक्ट है, एक्सरसाइज 2 मोर देन 1 करेक्ट है, जो आपके WBJE पैटर्न फॉलो होती है। लेवल भी WBJE का है, तो जाके इनरोल हो जाओ। प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, नहीं तो एग्जाम में कुछ नहीं हो सकता। आपका एक अच्छा रैंक तभी आएगा जो आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और प्रैक्टिस भी हो अच्छी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब भी मिलेंगे मैथमेटिक्स के नेक्स्ट क्लास में एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कल अपन केमिस्ट्री की क्लास करेंगे और नेक्स्ट 2 डेज अपन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। हाइड्रोकार्बन आई थिंक उसमें चल रहा है, उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, पसंद आया हो तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।